네, 안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 하나님의 은혜로 전 세계 많은 사람들 앞에서 예수님의 이름을 이야기할 수 너무 감사합니다. परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी दुनिया भर के लोगों के सामने मैं यीशु के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही धन्यवाद। 하나님의 말씀은 우리 속에 생명이 되고 기쁨과 소망이 됩니다. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर खुशी, आनंद और आशा बनता है। 제게는 마가복음 11장 24절 말씀을 읽겠습니다. आज हम मरकुस का 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। 마가복음 11장 24절을 찾으시면 좋겠습니다. आप मरकुस उसका 11 अध्याय का 24 वचन खोलिए। 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आपने खोला है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 그러고 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 건 받은 줄을 믿어라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 너무 짧고 아름다운 말씀입니다. बहुत ही छोटा सा और एक सुंदर 다시 ऐसा 한번 वचन है ये। 읽겠습니다. फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। 그러고 내가 너희에게 노니 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. 그러면 너희에게 그대로 되리라. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो 이 जाएगा। 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀입니다. ये वचन ऐसा है जैसे यीशु ने खुद बोला है, 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगोगे प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें मिल 예수님이 जाएगा। 이렇게 말씀하신 분 아무도 없습니다. यीशु के अलावा ऐसा कोई नहीं कह 만일에 सकता। 여러분이 오늘 지금 누구시든지 불문하고 आज शाम को चाहे आप कोई भी क्यों ना 그런데 हो, 이 말씀이 여러분 마음속에서 마음으로 믿어져서 ये वचन आपके मन के अंदर अगर विश्वास किया जाए, 기도하고 सच में प्रार्थना 그것이 करते हैं 이루어질 आप, 줄 믿는 믿음을 갖게 되면 और वो पूरा हो जाएगा ऐसा अगर विश्वास रख पाते 여러분이 हैं, 정말 놀라운 역사를 일으키게 될 것입니다. तो सच में आप एक अद्भुत ऐसे कामों का अनुभव कर 저는 पाएंगे। 제가 이 제 노트를 통해서 이 날짜를 알아보려고 다이어리를 찾아서 읽어봤습니다. मैंने मेरे नोट के द्वारा एक इस बात का 이야기는 दिन ढूंढने की बहुत कोशिश की। 1987년도의 이야기입니다. ये 1987 साल की बात है। 88년도에 한국에 올림픽이 있었고 1988 में 야, कोरिया में 시작하기 ओलंपिक था। 1년 전 이제 5월 달쯤이었습니다. ओलंपिक शुरुआत होने के एक साल पहले मई का महीना 저는 था। 뭐 지금 아주 건강한 편인데요. अभी तो मैं बहुत ही सेहतमंद 어려서 또 हूँ, 몸이 아주 크게 튼튼한 편은 아니었습니다. लेकिन जब मैं जवान था तब मेरा मन यार, मेरे काम शरीर की तरह चले ताकतवर और सकते तंदुरुस्त नहीं था। मैं बहुत ही 좀 कमजोर 춥고요. ऐसा व्यक्ति था। 그래서 저는 이 और 과격한 뭐 महाकाली था। 축구나 럭비 그런 과격한 참 싫어했습니다. तो इसलिए मुझे ऐसे खेलकूद जैसे फुटबॉल 배구 है, 같은 रग्बी 아주 मुझे पसंद नहीं। 단순한 그 별로 무리한 힘을 쓰지 않는 그런 일들 좀 하고 했는데 तो इसलिए मुझे बेसबॉल के जैसे खेल 그래서 제 몸이 पसंद आते थे, 약한 वॉलीबॉल 편이었습니다. पसंद आते थे। तो मेरा शरीर 저도 बहुत 이제 कमजोर था। 그냥 잘 지내 1987년 이제 5월 달쯤 돼서 1988 साल के ये 제 मई का 위궤양이 महीना था। 저에게 찾아왔습니다. मुझे पेट का अल्सर हो 여러분 गया। 다른 건 다 좋아도 위궤양 걸리지 마십시오. दूसरा कुछ भी ठीक है, लेकिन प्लीज आपको पेट का 아, 이거 अल्सर नहीं होना चाहिए। 진짜 저 먹는 거 너무 좋아하는데 असल में मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, 음식을 먹을 수가 없었습니다. लेकिन मैं खाना ही नहीं खा पा रहा 그래서 था। 저는 정말 그때 어려웠습니다. तो उस समय में बहुत ही मुश्किल था। 3개월 동안 위궤양을 앓았는데 3 महीने तक मुझे पेट का अल्सर 당시 제 था। 체중이 70kg였는데 मेरा वजन उस समय 70 किलो था। 지금 그때보다 살이 좀 많이 더 찐 편이지만 उसके मुकाबले आज तो मेरा वजन बहुत ही 제가 बढ़ा हुआ है। 3개월 동안에 위궤양으로 7kg가 줄었습니다. 3 महीने में पेट के अल्सर के कारण मेरा 7 किलो वजन 제가 कम हो 이야기 गया। 왜 이렇게 길게 자세히 이야기하느냐면은 मैं इतने विस्तार से बातें क्यों आपको बता रहा हूँ? 이 이야기 속에서 저는 이 말씀 속에서 इस कहानी में से, इस वचन में, 제 신앙이 굉장히 놀라운 변화가 왔기 때문입니다. इसके द्वारा मेरे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा 제가 बदलाव आया 성경을 है। 이론으로 알고 있었지만 मैं बाइबल को एक सिद्धांतों के 내가 तौर पर जानता 알고 था। 있는 상태에서 믿음으로 가는 그 부분이 굉장히 제게 불리했습니다. लेकिन मेरी सिर्फ जानकारी में रखने से विश्वास के में जाने का जो तरीका था, 성경은 बहुत 아무리 मुश्किल था। 많이 알아도 알고 있는 거 끝나면 아무 의미가 없습니다.
बाइबल को मैं बहुत ज्यादा जानता था, लेकिन जानकारी के अलावा और कुछ 이제 이거 알고는 이 말씀이 마음에 믿어지기 시작하면 अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब ये वचन आपके मन में विश्वास 놀라운 किया जाता 것은 है, 성경은 여러분서 일을 해서 여러분을 전혀 다른 새로운 사람으로 만들어 가고 있다는 것입니다. तब बहुत ही अद्भुत बात क्या है कि ये बाइबल आपके अंदर काम करता है और आपको एक अलग ही व्यक्ति बना देता है। 제가 이번에 우리가 코로나19로 한국이 굉장히 어려웠었는데 इस बार कोरोना के कारण कोरिया में बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। 코로나가 참 많이 어려워하는구나. ये कोरोना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है। 코로나에 걸렸고 बहुत लोगों को कोरोना हो गया, 일 일어나고 बहुत सारे लोग मारे भी 때문에 गए 자유롭게 여행도 못하고 और कोरोना के कारण खुलकर घूम फिर भी नहीं सकते थे। 입니다. बहुत ही मुश्किल 그런데 여러분 코로나가 제가 경험한 주님은 लेकिन जिस प्रभु का मैंने अनुभव 인생 속에 किया, 어려운 일 종종 있었지만 मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें तो आई, 인생이 어려움 끝나지 않은 모든 걸 축복으로 바꾸는 걸 경험했습니다. लेकिन एक बार भी मेरी मुश्किल की मुश्किलें है, जीवन की मुश्किलें मुश्किल में नहीं बल्कि उसे आशीष में 코로나도 하나님 축복으로 바꾸실 거라 그렇게 생각을 했어요. मैंने सोचा कि इस कोरोना को भी परमेश्वर आशीष में बदल देगा। 저희들 교회도 코로나 때문에 사랑하는 성도들은 전부 교회를 못 나왔습니다. हमारे चर्च में भी कोरोना के कारण हमारे प्यारे भाई बहन चर्च में नहीं आ पा रहे थे। 많이 이제 코로나가 한국에 잡혀졌고 अभी सरकार के कारण कोरोना हमारे कोरिया में ज्यादा नियंत्रित हो चुका है, 줘서 इसलिए उन्होंने थोड़ी हमें सहूलियत दे दी 예배 है 드리기를 허락했습니다. और चर्च में सभाओं को लेने के लिए इजाजत 딱 दे 앉지 दी है। 말고 좀 뛰어 앉으라고 했습니다. लेकिन कहा है कि आप नजदीक में नहीं बल्कि थोड़े दूर दूर 그때는 ऐसा 한 사람도 बैठिए। 교회에 올 수 없었습니다. सच में जब कोरोना बहुत ही गंभीर था, एक व्यक्ति भी चर्च नहीं आ सकता 하나도 था। 없는데 의자만 쳐다보고 거의 설교하는 머리속이- 광경 상상해 보십시오. अब थोड़ा सोचिए, कोई मनुष्य नहीं और मैं कुर्सियों को देखकर वचन प्रचार कर रहा हूँ। 그때는 교회에 아무도 올 수가 없었습니다. उस समय में चर्च में कोई नहीं आ सकता था, 보고 설교를 해야 했어요. मुझे बस कुर्सियों को देखकर वचन प्रचार 을 करना पड़ता 통해서 집에서 비디오로 이제 말씀을 듣고 था। दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घर में बैठकर 그다음에 वीडियो के 우리가 द्वारा वचन देखते थे। 부활절을 맞게 됐는데 लेकिन जैसे पुनरुत्थान का दिन आया, 고척 스카이돔이나 큰 실내 야구장 그런 곳에서 이제 우리 부활절 행사를 많이 했는데 पहले हमने गच्चोक स्काईडोम नाम के एक बहुत बड़े ऐसे स्टेडियम में ऐसे ईस्टर के कार्यक्रम, पुनरुत्थान के कार्यक्रम करते थे। 교회사고 그 대신 줌을 통해서 그러니까 예배를 드리게 됐어요. लेकिन इस साल ऐसा नहीं कर सके और जूम के द्वारा हमने ऐसे 몰랐는데 진행부에서 막 줌을 예배를 시작하는데 전부 다 막 그 기계가 문제가 생겼어요. मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजिंग बता रही थी कि जब हम जूम से सवाल लेते बहुत सारी समस्या आने लग गई। 200만 명이 들어온 겁니다. 20 लाख लोग शामिल हुए थे। 깜짝 놀랐어요. मैं आश्चर्यचकित हो गया। 이제 특히 우리가 그날 5개 언어로 방송을 했는데 और विशेष करके उस दिन हमने 5 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया था। 한국말로 वचन। 했고 कोरियन भाषा में किया था, 다음에 इंग्लिश 저 중국어 और चाइनीज 또 이제 에스파뇰 और फिर स्पेनिश 불어 이렇게 5개 언어로. और फ्रेंच, ऐसे 5 भाषाओं 근데 में। 여러분 에스파뇰에서 말씀을 듣는 사람들이 있는데 स्पेनिश भाषा में सुनने वाले कुछ लोग थे। 말씀 마칠 때쯤 돼서 4,000명이 글을 올렸어요. मेरे वचन प्रचार करने के खत्म होने तक लगभग 4000 लोगों ने कमेंट्स 마음을 किए थे। 받게 됐다고. वो कह रहे थे कि हमने पापों की क्षमा पाई। 감격스러웠습니다. मैं बहुत स्पर्शित हो गया। 저들은 다시 이제 이번 집회를 계획했고 तो इसलिए फिर से एक बार हमने इस सेमिनार की तैयारी की, योजना 그간 बनाई। 방송 전부 다 우리 집회를 중계해 주기로 했습니다. और बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स ने हमारे इस सरमन्स को 우리 ब्रॉडकास्ट करने 진행보다 के लिए 1억 한 उन्हें इजाजत 3천만 दी। 명쯤 올 거라고 했어요. हमने पहले सोचा कि लगभग 3 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे, 3억이라고 말했습니다. लेकिन बाद में उन्होंने मुझे 30 3억 करोड़ कहा। 7천이라고 말했고 फिर बाद में 37 करोड़ कहा। 4천 फिर 4 7억까지 करोड़ 올라갔어. कहा। फिर अभी 70 करोड़ तो का 오늘 ऊपर 저희 उठ गया। 지금은 전 세계에서 중계하는 방송이 듣는 시청자들이 한 8억쯤 될 거라고 예상합니다. अभी पूरी दुनिया भर में जो वचन सुन रहे होंगे टीवी चैनल्स के द्वारा वो लगभग 80 이런 करोड़ से 건 ज्यादा 처음일 होंगे। 것 같습니다. मुझे लगता है ये पहली बार ही ऐसा होगा। 이렇게 이야기는 इतिहास में 하지만 पहली बार। 실제로 8억이 얼마나 큰 사람, 많은 숫자인데 믿어지질 않습니다.
मैं ऐसा बोल तो रहा हूं, लेकिन 80 करोड़ ये संख्या कितनी बड़ी संख्या में 그냥 विश्वास भी नहीं कर सकता। 감사할 따름이었습니다. हम बस धन्यवादित ही थे। 이 자리에서 다른 이야기 하자고 예수님을 이야기할 수 있는 너무 놀랍습니다. यहाँ पर मैं दूसरी कुछ बातें नहीं बल्कि यीशु की बातें कह सकता 여러분 हूँ। यीशु में बहुत धन्यवाद। 예수님은 예수. 여러분에게나 나에게 수없이 많은 말씀을 하시죠. यीशु ने मुझसे हो या आपसे हो, उसने बहुत सारे वचन कही 근데 हैं। 여러분 그 말씀이 무슨 말씀이든지 불구하고 तो चाहे वो वचन कोई भी क्यों ना हो, 여러분 그 कौन सा भी क्यों ना 말씀 हो, 믿었을 때 जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, 어떤 사람이든지 चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना 하든지 हो, 선하든지 बुरा हो 하든지 या 못나든지 भला हो, वो 하든지 अच्छा हो या 어리석든 बुरा हो, मूर्ख हो 그와 या 전혀 होशियार हो, 상관없이 बिल्कुल इससे कोई लेना देना 여러분 नहीं 그 रखते हैं। 말씀을 마음에 믿음으로 받아들였을 때 जब उस वचन को आप आपके मन में विश्वास से स्वीकार करते हैं, 그 तो 말씀은 여러분 마음 안에 일어나기 시작합니다. तब से लेकर यीशु का वचन आपके मन में काम करने लगता 하나님 है। 인간을 만들 때 마음을 만들었어요. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो हमारा मन बनाया, 마음은 하나님의 말씀을 받아들일 수 있도록 그렇게 만들어요. और हमारे मन को ऐसा बनाया कि हम परमेश्वर के वचन को 만약 स्वीकार 인간의 कर 마음에 सकें। 하나님 말씀을 받아들이면 जब एक मनुष्य अपने मन में परमेश्वर के वचन को 하나님 स्वीकार करता 말씀이 है, 그 마음 안에서 하나님이 살아 일을 하기 시작. तब से लेकर उसके मन में परमेश्वर जीवित होकर काम करने लगता है। 사라지고 उसमें से बाई अंदर का साराजि고, उदासी निकल जाती है, साराजि고, दुख निकल जाता है, पाप निकल 말할 जाता 수 है। 없이 놀라운 역사들이 일어나고 있다는 것이. बयान नहीं कर सकने वाले अद्भुत ऐसे काम 안타까운 उसमें होते 오늘 हैं। 참 많은 사람들이 성경을 읽고 있지만 आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं, 성경마저 믿지 않고 있다는 것입니다. लेकिन बाइबल के वचन पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, 생각을 믿기 때문에. Why? क्योंकि Because वो they अपनी trust सोच their own पर thoughts. विश्वास करते हैं। हमारे सोच में परमेश्वर के वचन से 여호와의 말씀에 내 अलग है। 생각은 너희 생각과 다르며 जैसे प्रभु कहता है उसके 내 वचन में 길은 कि मेरी 너희 सोच तुम्हारी सोच 길과 नहीं है, 달라서 मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। 분명히 하나님은 우리가 하는 생각과 하는 생각이 다르시고 निश्चित ही हमारी सोच और परमेश्वर की सोच 우리가 अलग 하는 है। 뜻하고 하나님의 뜻이 다르십니다. हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा 우리 अलग 참 है। 오랫동안 우리의 뜻대로 살고 우리의 방법대로 살아. हम सच में बहुत लंबे समय के लिए हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे तरीके के अनुसार 하나님 जीते 우리에게 आए, 아름다운 은혜를 베풀기 위하여 लेकिन परमेश्वर हमें एक बहुत ही सुंदर ऐसा 하나님 अनुग्रह देने 마음을 के 우리 लिए 마음에 넣어주기를 원했어. परमेश्वर अपना मन हमारे अंदर डालना चाहता 그래서 था। 하나님 말씀을 믿음으로 받아들이고 जब आपके मन में आप परमेश्वर के वचन को 하나님 विश्वास से 말씀이 स्वीकार 여러분 करते हैं, 안에 들어오면 And when जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रवेश करता है, 이전에 상상할 수 없는 놀라운 사람으로 변한다는 것입니다. तब आप ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 그러니까 뭘 열심히 해야 하는 게 아닙니다. ऐसा नहीं कि हमें कुछ तो मेहनत से करना 노력을 해야 है, 하는 게 아닙니다. हमें प्रयास नहीं 술을 करने 끊거나 हैं। 담배를 끊거나 노력하거나 도박을 하냐 노력하냐 शराब छोड़ने की, सिगरेट छोड़ने की, जुआ छोड़ने के ऐसे प्रयासों को नहीं करना है हमें। 여러분 그 상태에서 어떠하든지 간에 आपकी उस दशा में जैसे कैसे भी क्यों ना हो 오늘 आप, 제가 하나님 말씀을 말씀할 겁니다. मैं आज आपको परमेश्वर के वचन को 말씀이 여러분 बताऊंगा। 마음 속에 받아들여지게 됩니다. ये वचन अगर आपके मन में स्वीकार किया जाएगा 여러분 तो 절대로 하나님 말씀이 들어오기 전 사람 같을 수가 없습니다. आप बिल्कुल भी उस व्यक्ति के समान हो ही नहीं सकते जिसमें अभी तक वचन नहीं आया है। 행복해지고 then आप you खुश become होगे,盼望세워지고 आपके अंदर आशा 아니, उत्पन्न 일어나고, होगी, you start आप बहुत ही आप पे प्रेम उभर आएगा 갖게 되는 것입니다. और परमेश्वर के समान एक मन आप रख 그때부터 पाओगे। 여러분 삶은 원하든 원치 않든지 간에 하는 같은 마음이 되고 फिर आपके जीवन में आप चाहे या ना चाहे आपका मन परमेश्वर के 하는 समान हो 같은 जाएगा। 마음을 가지고 움직이기 시작하면 और जब आप परमेश्वर से एक मन रखते हुए 여러분 आगे बढ़ने 마음이 하나가 लगोगे, 되면 जब आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो जाएगा, 누구든지를 불문하고 여러분 속에 하나님이 살아서 일하는 것입니다. तो आप चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आप पे काम करने लगेगा। आप थोड़ा 여러분 सोचिए, 일할 때하고 하나님 여러분 마음 안에서 일할 때하고 같은가? आप जब काम करते हो परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, ये एक जैसा है 여러분이 क्या? 하는 일하고 하나님 하시는 전혀 다릅니다. आप जो काम करते हो और परमेश्वर जो काम करता है पूरी तरह से अलग है। 전혀 다른 사람으로 변할 수밖에. आप बस एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति में ही बदल सकते हैं। 1987년 1987 साल मई का महीना था। 그러니까 저는 그때
위궤양이 처음으로 왔어요. तब पहली बार मुझे पेट का अल्सर हो गया। 저는 그때 생전 위궤양은 처음 걸렸는데 जिंदगी में पहली बार उस समय मुझे पेट का अल्सर हुआ था। 저는 제가 영어를 못하는데 मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, 잘 못하지만 딱 하나 할 줄 아는 말이에요. इनके जैसे अच्छे से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बात I आती है like मुझे eating. बोलने, आई लाइक ईटिंग, And so, 발음 मतलब मुझे 괜찮아요. खाना पसंद आता है। मेरा मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है I ना? like eating. आई लाइक 먹는 ईटिंग। 걸 참 좋아합니다. हाँ, मुझे खाना बहुत ही पसंद है। 그건 어떻게 다 말 안 해도 여러분 그냥 짐작하지. मैं ये बताऊंगा नहीं, आप भी कल्पना कर लीजिए। 위궤양은 입은 있는데 입을 안으로 음식을 넣을 수가 없어요. पेट के अल्सर में हमारा मुंह तो है, लेकिन मुंह के अंदर खाना ही नहीं डाल सकते, 위장이 그 음식을 기뻐하지 않는 거예요. क्योंकि पेट का अल्सर के कारण छाना उस खाने से खुशी नहीं हो सकता, बल्कि तकलीफ महसूस होती है। 그러니 여러분 제가 무슨 음식을 먹어도 설사가 나는 तो चाहे जो कुछ मैं खाना खाता था, मुझे 제 डायरिया हो 아내가 जाता था। 고생하는 걸 봤어요. मेरे पत्नी को बहुत तकलीफ हो 제가 रही थी। 막 아내한테 늘 큰 소리 쳤는데 मैं हमेशा मेरी पत्नी को डांटता रहता था, 그 몸이 아플 때는 참 미안했습니다. लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मुझे 먹여보라 बहुत बुरा 줘도 लग रहा था। 안 됩니다. मैं बहुत बुरा लगा, लेकिन नहीं 먹는 것까지는 할 수 있는데 मतलब खाने की चीजें तो मैं 설사가 나는 खा 거 सकता 너무 हूँ, 괴롭습니다. लेकिन डायरिया हो जाता था, इसलिए बहुत दर्द होता था। 3개월 가는 동안에 3 महीने तक जब 그 ये 당시 चलता 내가 रहा, 체중이 7kg가 빠졌어요. उस समय 7 किलो मेरा वजन कम हो 바지도 गया 양복도 헐렁헐렁. और मेरे पैंट और सूट भी पूरे से ढीले हो गए हैं। 더디 막 고통스러웠어요. and so सच में बहुत ही दर्द से भरा था। 한양대학병원에 최령 박사님이란 분이 있는데 मैं हनयांग यूनिवर्सिटी के छेयंग डॉक्टर से मिला। 내과 과장이셨습니다. वो इंटरनल मेडिसिन के इंचार्ज थे। तो 의사선생님 उन्होंने 저에게 कुछ मेडिसिन मुझे दी 말씀하시기를 और उन्होंने मुझसे कहा, 목사님 위장은 그 창호지에 물을 젖은 창호지와 같습니다. उन्होंने कहा कि पास्टर आपका जो पेट है ना, एक भीगे हुए कागज के जैसा हो गया है, भीगे हुए 그 कागज, 위장이 너무너무 얇아져 있기 때문에 क्योंकि आपका पेट ये बहुत ही पतला बन चुका है। 조심해야 합니다. आपने ध्यान रखना 그 चाहिए। 안에 위가 뚫어지면 अगर आपके पेट में छेद हो जाएगा तो 24시간 안에 죽습니다. आप 24 घंटों में मर जाओगे। 그런데 그 위가 구멍 날 확률이 상당히 많습니다. लेकिन आपके पेट में छेद होने की ये संभावना बहुत ज्यादा है। 의사 말을 어째 믿으면 어째 들으면 진짜가 어째 들으면 협박하는가. डॉक्टर की बातों को कभी आप सुनोगे तो अच्छी लगती है, कभी तो ऐसे धमकी के जैसे लगती है। 근데 착한 환자는 아닌 것 같습니다. मुझे लगता है मैं एक अच्छा पेशेंट 일단 हूँ। 음식을 먹어야 하는데 कैसे मुझे खाना तो खाना था, 먹으면 바로 설사가 나면 고통 견딜 수가 없어. लेकिन खाते ही तुरंत डायरिया हो जाता, तो उस दर्द को मैं सहन नहीं कर पाता था। 그 최영 박사님 그 준 약을 먹으니까 속이 야 이렇게 편할 수도 있겠구나. तो डॉक्टर चोई ने जो दी गई दवाई थी वो खाकर पेट में आराम महसूस हुआ। 그래서 बहुत 여러분 आराम। 제가 한 일주일 약을 먹었는데 तो एक हफ्ता मैंने दवाइयाँ खाई। 처음엔 참 좋았더니 일주일 지나가니까 약을 먹을 때나 안 먹을 때 똑같아. शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन एक हफ्ता होने के बाद मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं, पहले के जैसे ही हो गया मैं। बहुत ही 제 दर्द 안에 था। 가족들이 뭐 저들은 찢고 볶고 뭐다 해먹고 तो मेरे परिवार वाले पत्नी वो सब कुछ ऐसे मैं पका पका के दागम खा हरी रही जो। थी और मुझे 긴 बस 가루 थोड़े थोड़े 4cm से 사로 दलिया 세로 देती थी। 4cm 찍은 और फिर सीवीड के शीट और से जो- 4 बाय 4 सेंटीमीटर के देती थी 음식 보면 और फिर 짜증이 थोड़ा सा 나. मटन खिला देती है। ऐसे खाना देख के 그러니까 मुझे परेशानी हो जाती थी, लेकिन मैं 죄송하지만 खाना 저는 ही पड़ता 집회를 था। 자주 나가는 편인데 माफ कीजिए, लेकिन मैं सेमिनार में कई 집회를 बार 보통 जाता 5, हूँ 6개월 전에 계약이 됐기 때문에 और फिर सेमिनार का जो समय है 5 महीने 나갑니다. पहले ही तय होता है। तो मुझे 집회 सेमिनार 가서 में जाना होता है। 강사가 배 아프다는 얘기하면 그쪽에 막 신경 쓸 것 같아. 배 아프다는 소리 안 하고. तो सेमिनार में जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे 그러면 ना। 강사 왔다고 막 잔뜩 기름지는 채려놓고 इसलिए मैं 먹으라고 नहीं 막 बताता था। 하는데 जब कोई अतिथि वक्ता आया ही ये सोचकर वो बहुत अच्छा खाना तैयार करके रखते थे, और 그래가지고 मुझे बहुत दर्द होता था। 3개월이 걸렸습니다. and after ऐसे that, about 3 3 months महीने had बीत passed. गए। 어느 날 새벽에 일어났는데 एक दिन मैं भोर को उठा 생각을 했습니다. और सोचा, 저는 보통 여름이 되면 평소보다 한 배 이상 활동을 하는데 आमतौर पर गर्मियों के मौसम में मेरा काम दुगना बढ़ जाता है,
제가 암만 생각해도 이 몸 가지고 이번 여름 행사를 감당할 수 없을 것 같아요. मैंने बहुत सोचा कि ऐसे शरीर की दशा में मैं इस गर्मियों के मौसम के 하나님 कामों को 앞에 नहीं कर 그날은 पाऊंगा। 진지하게 무릎을 꿇고 기도했어요. तो इसलिए परमेश्वर के सामने गंभीरता से घुटने टेक कर 하나님, प्रार्थना करने लगा। 배가 너무 아픕니다. परमेश्वर मेरा पेट बहुत 이 है। 배를 가지고는 이번 행사를 도저히 여름 행사 감당할 수 없어요. इस शरीर की दशा में इस गर्मियों के मौसम के 하나님 कार्यक्रम को 간절하게 नहीं कर पाऊंगा। 기도합니다. 배를 좀 낫게 परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे पेट को आप चंगा कीजिए। 해주세요. 제가 기도를 했어요. ऐसे मैंने प्रार्थना की। 근데 내가 이 말씀이 잘 아는 이야기인데 लेकिन ये वचन जो है ना मुझे बहुत अच्छे 하나님 से पता 나에게 था। 이야기하시는 것처럼 그러므로 내가 너희에게 오노니 तो फिर परमेश्वर ऐसा जैसे कि बात 친히 कर रहा था कि मैं 기도하고 तुझसे 구하는 कहता 건 हूँ, 받은 줄로 믿어라. 그리하면 कुछ- 너희에게 그대로 되리라. जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगेगा और विश्वास करेगा कि तुझे मिल चुका है तो वो तुझे मिल जाएगा। 이 말씀 굉장한 말씀이에요. ये वचन जो है ना एक बहुत ही महान ऐसा वचन है। 무엇이든지 जो कुछ भी 기도하고 तू प्रार्थना 뒤에 करेगा और मांगने के 그 बाद 한 네게 주시겠다고 믿으면 받은 줄로 믿으면 तो परमेश्वर तुझे देगा, तुझे मिल चुका है। अगर तू 그대로 विश्वास 된다. करेगा तो तुझे वो मिल जाएगा। 전에 그냥 이야기를 하나쯤 그렇게 진지하게 생각하지 않았는데 मैंने इस बात के बारे में इतना गंभीरता से कभी सोचा नहीं था। 세상에 이런 말씀이 다 और कैसे ऐसा वचन भी है। 기도하고 प्रार्थना 그 करता हूं 하나님 मैं 응답해 준다고 믿기만 하면 और अगर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसका जवाब 그대로 देगा 된다. तो फिर वैसे का वैसा हो 하나님의 जाएगा। 말씀이잖아요. ये परमेश्वर का वचन है ना। 이렇게 쉬운데 हाँ, इतना आसान है। 저는 왜 이런 이야기를 하느냐면 मैं ये बातें क्यों आपको बता रहा हूँ। 사람들이 이런 말씀을 많이 듣고 आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा वचन सुनते हैं, 알고 सुनते हैं, 성경 시험 때 जानते 시험을 잘 हैं और उसकी परीक्षाएं भी अच्छे से 이런 देते हैं। 사실을 믿지 않고 있는 사람이 너무 많아. लेकिन ऐसी असलियत पर विश्वास नहीं करने वाले 그래서 लोग बहुत सारे 저는 हैं। 너무 좋네. मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है 일단 ये। 기도 하나님 배가 너무 아프나 낫게 해주십시오 하고 기도를 했어. तो पहले मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे चंगा कीजिए। 그래서 이제 기도했고 그다음에 뭐라 믿기만 하면 되니까 하나님 내 배를 다 낫게 하셨네요. 감사. 그러면 되는 거예요. और प्रार्थना की तो क्या करना है, विश्वास करें, हाँ परमेश्वर आपने मुझे चंगा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 그래서 저는 믿었습니다. तो इसलिए मैंने 내 विश्वास 배는 다 किया, 나았어. मेरा 감사합니다. ठीक हो गया है, 믿습니다. धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ। 뭐냐면 लेकिन समस्या क्या है, 문제가 생겼어요. एक समस्या हो गई। 아침에 식사하러 가려고 하는데 식사를 생각해 보니까 सुबह नाश्ते के लिए मैं जा रहा था और खाने के बारे में जब मैंने सोचा, 한국 사람 김치 좋아하잖아. कोरियन लोगों को किमची पसंद आता है। 김치가 좋은 게 किमची में अच्छी बात क्या 맛이 है, 아주 강하죠. उसका जो स्वाद होता है बहुत ही ऐसा तेज होता 어떤 है। 음식에도 궁합이 맞아요. किसी भी खाने के साथ में अच्छे से खा 찬밥하고 सकते हो इसको। 먹어도 ठंडे चावल के साथ भी खाओगे 안에 तो 그 भी 저 बहुत ही स्वादिष्ट होता है। 라면하고 먹으면 기가 막히고 नूडल्स के साथ में खाओगे तो और बेहतर लगता है, steak하고 먹어도 맛있고 और इसके मटन के साथ खाएंगे तो भी 김치 अच्छा लगता 자체는 है। 강하기 때문에 뭐라고 क्योंकि- 먹어도 어울려요. क्योंकि किमची का स्वाद ही तेज होता है, इसे किसी की चीज किसी भी 네, चीज 그 के साथ 김치 खा सकते हो, 같은 अच्छे से 총각을 अच्छा ही 넣으면 लगता है। तो इसलिए आप अगर किमची जैसे लड़के से 어떤 मिलते 여자하고 हो, 결혼시켜도 어울린다 이런 뜻이네요. मतलब किसी भी लड़की से उसकी शादी कर दो वो अच्छे से ही शादी का जीवन जी सकता 진짜 है। 그래요. सच में ऐसा है। 김치하고 그 한국 사람들은 तो इसलिए कोरियन लोग 아내 जो है 없이 ना, 사는 사람이 있어도 김치 없이 사는 사람 없다고. कोरियन लोग पत्नी के बिना तो जी सकते हैं लेकिन किमची के बिना नहीं जी सकते 김치가 हैं। 아는 것도 중요하다는 그런 의미를 가진 건데 मतलब इसका मतलब है कि किमची पत्नी से महत्वपूर्ण है, 보통 뭐 10살 미만은 전부 다 김치 먹지 안 먹는 사람이 많아요. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 की उम्र 근데 से 이제 कम है 중요한 लेकिन किमची 것은 के द्वारा ही जीते हैं ना, किमची खाते हैं। 내가 배가 다 महत्वपूर्ण बात क्या है, 나았다면 김치를 먹어야 하는. मेरा अगर पेट पूरा चंगा हो चुका है तो मैंने 이제 किमची 내가 खानी चाहिए। 배가 아프기 때문에 김치를 못 먹은 거예요. लेकिन मेरा पेट दर्द करता है इसलिए मैं किमची नहीं खा सकता। 제가 처음 아프리카 갔을 때 शुरुआत में मैं जब पहले 그때는 अफ्रीका गया 이상이 था 안 तब दर्द 좋았어요. हो रहा था, तब भी मेरा पेट खराब था। 제가 그때 87년까지 위장이 참 안 좋아. तो ऐसे 늘 87 소화가 साल 안 तक मेरा 되고. पेट खराब था, हमेशा ऐसे पचा नहीं हो पाता था। 제가 독일 갔을 때 저 이현모 목사님 참 지금 죄송한데 이 목사 나좀 주물러줘 하고 막 그러고 애를 먹었어요. तो इसलिए जब मैं जर्मनी में गया था मैंने पास्टर ली हान मुक को पूछा कि थोड़ा मुझे मसाज दीजिए, वो मसाज मुझे बहुत पेट दर्द 착해가지고. हो रहा है।
लियानमुक पास्टर बहुत ही अच्छे हैं, 고생을 많이 했어요. तो इसलिए मेरी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई, 참 잘해줍니다. And so I तो इसलिए मैं उनको बहुत अच्छे से व्यवहार करता हूँ उनके साथ, उनको कभी कभी 근데 कोल्ड 여러분 नूडल्स भी खरीदता हूँ। 이 김치를 못 먹는 김치를 석 달 동안 못 먹었는데 तो 3 महीने तक मैं किमची नहीं खा पा रहा था। 김치를 못 먹은 이유가 위궤양이니까 거기다가 죽만 먹어도 설사하는 김치 먹으면 죽어요. तो किमची क्यों नहीं खा रहा था मैं? क्योंकि मुझे पेट का अल्सर हुआ था। मैं दलिया खाता था तो डायरिया हो रहा था, तो किमची का 그래서 तो 내가 मर 이제 जाऊंगा मैं। 김치를 못 먹는 배가 아프기 때문에 김치를 못 먹는데 and the reason तो मुझे पेट दर्द होता था इसलिए मैं किमची नहीं खा सकता था। 내가 김치 내 배가 나았다고 믿으면 김치를 먹어야 하는 거예요. लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पेट चंगा हो चुका है तो मैंने 왜 किमची 김치를 खानी 못 चाहिए। 먹는 배가 아프기 때문에 못 먹으니까. किमची क्यों नहीं खा पा रहा हूँ? क्योंकि पेट में दर्द है, बीमारी है, इसलिए नहीं 그러니까 खा पा 다 रहा हूँ। 낫게 해줄 테니까 믿어라 하면 다 낫게 하면 믿지 말아도 잘 믿죠. so तो बाइबल अगर कहता है कि मैं तुझे पूरा करूंगा तभी विश्वास कर, तब मैं विश्वास कर 성경에는 लेता। 아직 낫지 않았는데 लेकिन बाइबल में क्या कहा है कि अभी तक चंगा 아직 नहीं 낫게 हुआ 할 줄 है, 믿고 나았다고 믿으라는 거예요. लेकिन परमेश्वर तुझे चंगा करेगा विश्वास करके मैं चंगा हो बेगा चुका हूं ऐसा आफुंदे। विश्वास कर। अभी दर्द होता है मेरे 나았다고 पेट में, 믿고 लेकिन चंगा हूं ऐसा 나았는데요. विश्वास कर, तो फिर चंगा 그렇게 हो 나았다고 जाएगा। 믿으면 김치를 먹어야 하는데 तो ऐसा अगर मैं चंगा हो चुका विश्वास करता हूं तो मैंने किमची खानी चाहिए। तो मैं अभी क्या करूं? मैं अभी 김치를 먹어. ये आसान नहीं है, मैं बहुत बेगा 빵꾸 मैं कैसे 하나 किमची खा 어떡하지? सकता हूं? अगर मेरे 오늘 पेट में 내가 छेद हो गया तो 죽는다는 क्या करूं? मैं 최경 मर जाऊंगा 박사 24 날 घंटे में। 내비장이 물에 전 창호지 갔다는데 डॉक्टर चोय कहते थे कि मेरा पेट जो है वो भीगे हुए कागज के 그리고 이제 जैसा 내가 है। 나를 보니까 and और जब मैंने अपने आप को देखा, 하나님 약속을 안 믿는 거예요. मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। 아픈 건 사실이지만 अब मेरे पेट में दर्द होता है ये तो तो असलियत है, 믿으면 लेकिन अगर मैं विश्वास 그대로 करता हूं 된다고 मैं चंगा हुआ हूं, 낫는데 तो अगर विश्वास करता हूं तो वैसे का वैसा हो 내가 जाएगा। 배가 빵꾸 날 거라고 생각한다면 하나님 안 믿는다는 것인데 तो अगर मैं सोचता हूं कि मेरे पेट में छेद हो जाएगा तो मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। 막 성도들이 큰 소리 치고 하는데 तो बहुत मजाकिया बात क्या है कि मैं भाई बहनों को 어떤 때는 चिल्लाता हूं, 나도 안 믿을 때가 많은 거예요. लेकिन कई बार देखता हूं तो मैं भी विश्वास नहीं करता। 그날 아침에 나는 오랜 시간을 성경 읽고 तो उस सुबह मैंने बहुत लंबा समय बाइबल पढ़ता गया 그냥 पढ़ता गया, 분명히 이야기하기 और बाइबल का वचन 기도하고 कहता 방금 है 받은 पक्का 줄로 믿어라. कि जो कुछ तू प्रार्थना करते हुए मांगे 그래, विश्वास देगा। कर तुझे मिल चुका है, हालेलुया तो फिर 말씀। तुझे वो मिल जाएगा। 믿으면 돼요। ये परमेश्वर का वचन है, इस पर विश्वास करेंगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन क्यों मैं 하나님 चिंता 못 कर रहा 믿는 हूँ? 것인가? मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं 믿은 कर 대로 रहा हूँ। 되면 믿은 대로 되기 때문에 믿으면 낫는다고 하는데 oh if विश्वास के अनुसार हो जाएगा, अगर विश्वास 뭔가 करेंगे तो 배가 वैसा हो 막 부해질 것 जाएगा। 같은 마음이 드는 거예요. लेकिन किमची खाने के बाद में मेरे पेट का दर्द और बढ़ 그날 जाएगा, ऐसा 아침에 लगने 나는 लगा। 오랫동안 여러분 성경 읽으면서 내 마음에 तो उस दिन सुबह मैंने जैसे लंबे समय के लिए 자 बाइबल 내가 लगातार 이걸 पढ़ता गया। 믿었을 때 तो मेरे मन में मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर 사람 विश्वास 위험하다고 करता हूं, 하는데 तो डॉक्टर 내 कहते हैं 배가 कि ये 탈이 खतरनाक है। 날 거냐 배가 나을 거냐 तो मेरे पेट में छेद हो जाएगा या फिर मेरा 그렇게 चंगा 말하는 나는 그 말씀을 확실히 믿지 않기 때문에 그런 얘기를 한다는 것을 알았어. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं वचन पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ये मैं जान 내가 सका। 목사인데 성경을 안 믿네. हाँ, मैं तो पास्टर हूँ, लेकिन 내가 वचन पर बाइबल पर 자연이네. विश्वास नहीं कर रहा I'm हूँ। such a 그러면 bad 내가 बहुत ही 설교를 अविश्वासी 했네. व्यक्ति And I हूँ। was 설교 preaching. 빠졌네. I'm और मैं ऐसे प्रचार करता हूँ, मैं पूरा गलत हूँ। 이거 तब मैंने सोचा अगर मैं इस पर विश्वास करूंगा तो मैं 믿- पक्का 믿으면 चंगा हो 하나님 जाऊंगा, क्योंकि ये 이거 안 परमेश्वर का 믿으면 वचन 하나님 है। 안 믿는 거죠. तो अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। तो इसलिए विश्वास मेरे मन में आ गया, मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर धन्यवाद। तो मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ। 식사하러 갔어요. खाना खाने के लिए गए मैं। 그러나 우리 집에 손님이 많이 왔어요. उस दिन हमारे घर में बहुत मेहमान आए थे। 잔뜩 차렸어요. मेरे पत्नी ने पूरा खाना सजाया था, 또 죽 조금 하고 और एक तरफ एक छोटा सा ऐसे बोल में दलिया था, 장조림하고 और उसके ऊपर सीवीड थे और 채소 थोड़ा सा मटन था ऐसा। 멸치 2개 하고 तो फिर और छोटे से ऐसे छोटी छोटी मछलियाँ थी। 그걸 봤습니다. तो मैंने वो देखा, 화가 나지. 저들 찌지고 볶고 먹으면 남편 그런 것만 주고. मुझे गुस्सा आ रहा था, तुम लोग तो अच्छा पका पकाया खाना खाते हो और मुझे क्यों? ऐसे बकवास खाना देते हो। 제가 तो मैं क्या करूं? 잘 밀어냈어요. तो मैंने वो खाने को धकल दिया 딱 누건지 머리 갖다 당겨 놨어. और एक प्लेट में चावल लिया, पता नहीं किसका था, मैंने ले लिया 숟가락 먹기 and 시작했어요. then I
और फिर चम्मच से खाना शुरू किया। kimchi. जी, 오래간만에 맵기도 하고. बहुत मतलब तीखा भी लग रहा था। 아, 나 लेकिन फिर भी खाने लग गया। 깜짝 놀란 거야. मेरी पत्नी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 잘라고 이렇게 하냐고. तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? 다 나왔어. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पेट चंगा हो चुका है। तो उसने मुझे देखा और चली गई। She वो कुछ भी नहीं बोल 그래서 सकी, 밥을 먹었어요. तो इसलिए मैंने 제 चावल खाया। 이야기인데 ये मेरी कहानी है। 구원받고 कहने के लिए 난 माफी चाहता 뒤에 हूँ, लेकिन 성경에 이렇게 시간을 절약하려고 उद्धार पाने के बाद में बाइबल पढ़ने के लिए मैं समय कम करता था, समय 잠에 को 대한 बचाता 다 था। 읽었어요. तो इसलिए नींद के बारे में भी बहुत कुछ मैंने पढ़ाई 그래서 की, 방법을. और नींद को कैसे कम कर सकूं इसका 그리고 이제 तरीका ढूंढा, 샤워하는 거 और फिर नहाना, 빨리 샤워를 할 수 있는지. कैसे मैं जल्द से जल्द नहा सकता हूँ। 그리고 이제 밥도 제가 결혼할 때까지 और मेरी शादी करने तक भी जो मैं खाना 2분 खाता 이상 था, 걸려서 먹어본 적이 없어요. 2 मिनट से ज्यादा कभी मुझे समय लगा ही नहीं खाना 그걸 खाने के लिए। 절약해야 성경을 읽어줘요. सारी चीजों में समय बचाकर मैं बाइबल पढ़ता था। 화장실에 그냥 앉아 있는 게 아니고 꼭 성경을 외워갖고 तो टॉयलेट में भी बस ऐसे ही नहीं जाता था, Always मैं read the Bible. जाता था पढ़ने के लिए, 가면서 봐가면서 और मैं चलते चलते भी, रास्ते में चलते चलते बाइबल 그렇게 पढ़ता 하지 था। 않고는 성경을 읽을 수가 없었어요. क्योंकि ऐसे अगर मैं नहीं करता तो मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता था। 지금도 제가 문제가 밥을 빨리 먹는 습관이 안 고쳐져요. अभी भी समस्या क्या है पता है, मेरे जल्दी खाना खाने की आदत 그냥 बदली 뭐 नहीं 보통 है। 게 아니라 어떤 대통령과 식사할 때가 종종 있었는데 आमतौर पर तो ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपतियों के साथ ऐसे मिलकर बैठकर खाना खाना होता 뭔가 है, 대통령과 속도를 맞춰야 먹는데 तो धीरे धीरे खाऊंगा तो राष्ट्रपति के वही साथ भी सब मेरा खाना हमको खत्म भूख होगा। लेकिन जब मैं खाते खाते जाता हूँ, मेरा खाना खत्म ही हो जाता है, 반찬만 자꾸 주지. और मैं बस बाकी के जो साइड डिशेस होते हैं वही खाता रहता। 그러니까 ऐसा 제가 होता 다 먹었는데 उस दिन भी मैंने सब कुछ 하나 खा 안 लिया, 먹는 거예요. लेकिन दूसरे ने आधा भी नहीं खाया था, 숟가락을 놨는데 और मैंने चम्मच नीचे रखा। 그 다음이 중요합니다. और उसके बाद महत्वपूर्ण बात है, 배가 아프고 मेरे पेट में दर्द होने लग गया। 견딜 수가 없어. उसको सहन नहीं कर सकता था मैं। 화장실 막 급해서 तो टॉयलेट में जल्दबाजी में मैं गया, और एक्सक्यूज मी कहते हुए गया, और मैं चला गया बाथरूम में। 죄송합니다. माफ कीजिए ऐसा 머리 कहने के 반 लिए। 이야기 ये आप सब लोग ये कहानी जानते ही होंगे, मुझे लगता है। It's right. मेरे पेट बहुत ही इससे ज्यादा डायरिया हो गया। 분명히 나는 믿었는데 निश्चित ही मैंने 왜 विश्वास 배가 किया था, 아프지? लेकिन क्यों मेरा पेट दर्द कर रहा है? 못 견디겠어요. तो इसलिए वो डायरिया हो रहा था जिसको मैं सहन ही नहीं कर पा रहा था। मेरा पेट, मेरा पेट। 믿으면 믿으면 된다고 했는데 विश्वास अगर मैं करूंगा तो उसके जैसा हो जाएगा, ऐसा 하나님 लिखा है 말씀 ना। 믿었는데 मैंने परमेश्वर के वचन पर 나도 विश्वास 믿고 किया, 김치 된장 다 먹었는데 चंगा हो गया विश्वास करके। मैंने किमची भी खाई, बीन पेस्ट भी खाई, 배가 아픈 거예요. लेकिन पेट में दर्द होने 내 लगा। 마음에 तो 내 इसलिए मेरे 성격 मन 보지 마 में, 그냥 믿음 유지하자. मैं परिस्थिति को नहीं देखूंगा, मैं विश्वास में बने रहूंगा। 내 배 다 나았다. मेरा पेट पूरा चंगा हो चुका है। शैतान निकल जा, मैं पूरा चंगा हो चुका हूँ। 탄도 그냥 만만하지 않더라고. लेकिन शैतान भी इतने आसानी से जीता नहीं जाता ना। 배는 왜 आ파? तेरा पेट चंगा हो चुका है तो क्यों दर्द हो रहा है तुझे? Hallelujah. तुझे क्यों? डायरिया हो Hallelujah. रहा है ना, तू चंगा हुआ है, चंगा हुआ है, चंगा हुआ है, चंगा हुआ है। 사탄 그 못됐네. शैतान इतना बुरा है। हाँ, 배가 आ픈 거예요. मेरे पेट में दर्द होने 불사가 लगा, 나는 거예요. मुझे डायरिया हो रहा है। 성경은 बाइबल, 믿은 대로 된다고 했나? बाइबल में जैसे के वैसे लिखा है, विश्वास करोगे तो जैसा वैसा मिल जाएगा। 난 이제 मेरे पेट में दर्द 성경을 हो रहा था, 내 마음에 간직했어요. तो मैंने इस वचन को मेरे 다 मन में 나았어. रखा। मैं पूरा चंगा हो 나은 चुका हूँ, 거야. मैं पूरा चंगा हो चुका हूँ। 그럼 안 아파야지. तो फिर तो दर्द फिर नहीं हम होना चाहिए दर्द ना। तो फिर तो दर्द दर्द नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। तू चंगा है, तू चंगा है, चंगा है, तू चंगा है। 뭐 아니야? तो ये चंगा नहीं है 하나님 क्या? 낫는다 했는데 나았다고 परमेश्वर ने 믿었는데 कहा है कि चंगा हो जाऊंगा, विश्वास करूंगा तो वैसा हो जाऊंगा, ऐसा कहा है। हाँ, मैं सही है, चंगा हो चुका हूं मैं। 야이로의 집에 갔는데 यीशु याईर के घर में 우리 गया। 눈에 보기는 야이로 딸이 죽었는데 हमारी नजरों में याईर की बेटी मरी हुई थी, 예수님 보실 때는 야이로 딸이 잔다는 거예요. लेकिन यीशु के नजरों में यीशु कहता है कि याईर की बेटी सो 잔다는 रही 말은 है। 살았단 말이죠. सो रही है मतलब जिंदा है ना। 그렇구나. हाँ, सच में 생각하고 ऐसा 보는 है। 눈이 다르구나. यीशु की आंखें और मेरी आंखें 안 अलग है। 나은 것 같지만
भले मुझे लगता है कि 예수님이 मेरा पेट चंगा नहीं हुआ 나으셨고 그럼 है, 이거 나은 건 맞다. लेकिन अगर यीशु कहता है कि चंगा हो चुका है तो ये सही है कि मैं 그러면 चंगा 너 हो 배 चुका हूँ, 아프잖아. लेकिन तेरा पेट दर्द करता है ना, दर्द 그렇지만 करता है। लेकिन 나았다면 나은 거야. अगर यीशु कहता है मैं चंगा हो चुका हूं तो चंगा हो चुका हूं, 그러니까 말, 그럼 배 아픈데 나은 거야? तो फिर पेट दर्द करता है तो चंगा हो चुका 그래 है। 아프지만 나았어. हाँ, दर्द होता है लेकिन मैं चंगा हो चुका हूं। 지나갔어요. तो इसलिए उस तरह से उस दिन को पार करते हैं मैंने। 밥한 그릇 다 먹고. तो दोपहर के समय में पूरा एक प्लेट भर के चावल खा लिया, 화장 뛰어서서 아이고 배야. और जैसे चम्मच नीचे रखा मैं टॉयलेट में गया और 배야 पेट दर्द 아프면 होने लगा। 아파라. तुझे पेट दर्द होना है ना तो दर्द होते ना, but I'm मैं still पूरा alive. चंगा हो चुका हूँ, मैं पूरा चंगा हो 하나님 चुका हूँ। 말씀 믿어. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर। 난 저녁에는 उस दिन शाम को 호텔에 갔어요. हयात होटल में मैं गया था। 저는 식사를 좀 같이 하자고 하는 분들이 있는데 कुछ लोग हैं जो मुझे खाना खाने के लिए कहते हैं कभी कभी, 솔직하게 제가 식사 막 대접받는 감사하지만 좀 부담스러워요. असलियत में कहूँ तो जब मुझे खाने के लिए से बुलाया जाता तो धन्यवादित होता हूँ, लेकिन थोड़ा बोझ 오는데 लगता है, 1시간 먹는데 1시간. क्योंकि जाने के लिए 1 घंटा, खाना खाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, 피지 못해 그날 가야 하는데 And so then और बिना आराम किए मुझे जाना ही 호텔에 पड़ता है इसमें। 뷔페 식당이 그것도 유명하다고. और मैंने सुना था कि हयात होटल का जो बुफे है वो बहुत मशहूर है। 난 배가 부른데 죽 좀 먹고 말까? 아니지 배 다 나왔지. जाने के बाद सोचा मेरा पेट दर्द करता है, मैं बस कुछ दलिया खाऊंगा, नहीं मैं तो चंगा हो चुका हूँ, मैंने सब कुछ खाना चाहिए। 그날은 접시 5개 했었어요. उस दिन मैंने 5 प्लेट भर के खाना खाया, पूरा पूरा भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन पूरा पेट भर के खाया, और फिर ऐसा पेट बाहर आया था। लेकिन उस रात को डायरिया नहीं हुआ। करते सब गाड़ी चला रहा था मैं, 잠을 자고 मैं आकर सोया, और अगले दिन सुबह जब मैं उठा 깨닫게 나왔어요. पेट पूरी तरह से चंगा हो गया था, 24시간. 24 घंटों के अंदर। 제가 그 아프리카 처음에 갔을 때는 아프리카 음식을 먹으면 굉장히 괴로웠어요. जब मैं अफ्रीका में पहले गया, अफ्रीका का खाना खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 배고프면 먹을 줄 알았어요. मुझे लगा कि मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा, मैं लगभग भूखा ही था, लेकिन वो नहीं खा 그 सका। 자매가 나한테 이야기했어요. तो वहां पर एक बहन ने मुझसे कहा, 목사님은 한국 음식 뭘 좋아하냐고. पास्टर आपको कोरियन खानों में से कौन सा खाना 된장 पसंद आता है? 좋아한다 그랬어요. मैंने कहा कि मुझे बीन पेस्ट पसंद है। 된장은 뭘로 만드냐고 묻더. उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बीन पेस्ट कैसे बनाई जाती है? 콩으로 만들었어. मैंने कहा कि ये बीन से बनाई जाती है। 우리 콩사 된장 만들자. ओह, हमारे यहाँ पर बीन से, तो फिर मैं आपके लिए बीन पेस्ट बना सकती हूँ। 아프리카 사람 그 말 이해 못하죠. इस बात को अफ्रीका के लोग समझ नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, आप नहीं बना 왜안 सकते। 돼요? 비슷하게 क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? कम से कम थोड़ा तो ऐसा बना सकते हैं ना। मैंने कहा नहीं, वो बीन पेस्ट को बनाने के लिए 1 साल लगते, 1 साल। 무슨 요리를 1년 동안 वो बहन सोचती कौन सा खाना है कि 1 साल लगता है उसको बनने के लिए, 그 1년 동안 그 한 년 동안에 뭘 먹느냐고. और फिर वो 1 साल तक वो बनाने तक क्या खाते हो? फिर 작년에 만들어 놓은 거 먹는다고. पिछले साल बनाई हुई चीजों को खाते हैं 작년에 सब 뭐 खाते हैं। 먹느냐고. तो पिछले साल क्या खाते थे? उससे पहले साल बनाए हुए थे। 이해를 못 하는. तो इसको वो समझ ही नहीं सकते थे। 네. 한국에서 아프리카 사람들이 우리 삶 이해 못 하듯이. तो जैसे अफ्रीका के लोग, कोरिया के लोगों का जीवन नहीं समझ सकते। 이해하긴 참 어려워요. वैसे हमें भी परमेश्वर को पूरा समझना मुश्किल है, 믿을 수는 있어요. लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं। 딱 24시간이 지났는데 जैसे 24 घंटा बीत गया, 그 사실은 나의 믿음에 굉장히 놀라운 변화를 가졌다. इस सत्य ने मेरे विश्वास में एक बहुत ही बड़ा बदलाव 저는 दिया 어떤 है। 말씀을 내가 믿음으로 받아들이기보다는 그냥 지나갈 때가 많았는데 कई बार क्या होता था, मैं वचनों पर स्वीकार नहीं करता था, बस ऐसे 내가 ही 배가 그 गुजर जाता 위궤양 था। 설사가 나고 막 고통스러웠는데 जैसे मेरे पेट में से मुझे डायरिया हो रहा था और पेट में 그때 दर्द हो 석 रहा 달 था। 동안 아주 심했고 3 महीने तक मैं बहुत 그래서 제가 गंभीर 너무 हालत में था। 그때는 막 참 잊을 수 없어요 고통. तो उस समय में इतना दर्द था कि उस दर्द को मैं भूल ही नहीं 제가 सकता। 딱 믿었을 때 24시간 배가 깨끗하게 나. लेकिन जब मैंने विश्वास किया 24 घंटे के अंदर मेरा पेट पूरा चंगा हो गया। 짠거 매운 거 못 먹었는데 तो मैं कभी भी ऐसे तीखी और नमकीन चीज नहीं खा सकता था। 밀가루 없이 लेकिन 뭐 वो सारे 생먹으로 밀가루 सारी 없이 कड़वी हो 뭐든지 या 잘 फिर 먹어.
तीखी, सारी चीजों को मैं खा सका, 그만 हर 아이들 एक चीज को खा 길가에 सका। 뭐 그 과자 먹고서 뺏어 먹고 싶고 तो जब बच्चे रास्ते पर कुछ खा रहे होते मैं उनको छीन कर खाना 정말 चाहता हूँ, ऐसा भी 위장이 लगता 좋아져. था। सब में मेरा पेट बहुत 근데 अच्छा 지금 हो 거기서 गया। 성경은 뭐라고 말하면 लेकिन उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? 아플 때만은 무엇이든지 네가 기도하고 구하면 받은 줄을 믿어라. 그럼 그대로 되리라. सिर्फ पेट दर्द के लिए नहीं, बल्कि चाहे जो कुछ भी तू प्रार्थना करते हुए मांगोगे तुम्हें मिल चुका है, ऐसा 저는 그 विश्वास करो तो 말씀을 तुम्हें 알고 मिल जाएगा। 있으면서도 मुझे ये वचन पता 내가 था, 믿음으로 하나님 앞에 나아가질 않았던 거예요. लेकिन मैं विश्वास से परमेश्वर के सामने नहीं जा 그렇게 되면 सका 믿음이 था। 아주 좋아야 하지. 나는 믿음이 안 좋아. मैं सोचता नहीं, मेरा 그렇죠. विश्वास 제가 विश्वास होना 알았어요. चाहिए, मेरे पास विश्वास नहीं है, 근데 मैं बस 그날 ऐसे छोड़ देता इस बात 이후로 को। 내가 하나님 믿는 믿음이 완전히 달라졌어. लेकिन उस दिन के बाद में परमेश्वर पर का मेरा विश्वास पूरा बदल गया। 그런 얘기 많이 아프리카에 라이베리아 전화가 왔어요. और फिर मैंने ये बात कई बार बताया है कि अफ्रीका के लाइबेरिया से 정갈에서 मुझे एक 거의 फोन 다 आया, 죽어가고 있었어. 6 योहान को बिच्छू ने डस लिया था और 근데 वो लगभग 여기 मर रहा था। 의사는 그 이야기하기를 앞으로 2시간 안에 죽는다는 거예요. तो वहां पर डॉक्टर कह रहे थे कि वो योहान 2 घंटे में मर जाएगा। 아프리카 라이베리아 18시간 걸리는 제때 여객기로 कोरिया से अफ्रीका जाने के लिए 18 घंटे लगते, वो भी जेट फ्लाइट से। 내가 약을 보내줄 수가 있어요. 아니면 의사를 보낼 수가 있어요. मैं दवाइयां भेज सकता हूँ या फिर डॉक्टर को भेज सकता हूँ। 그냥 엉엉 울면서 목사님 제아리아야 저리 안에서 하고 있어 울면서 이야기. तो वहां पर हमारे ब्रांच मैनेजर रो रहे थे, फोन करते, ओ पास्टर योहान चोय को बिच्छू डसा है, वो मर रहा है। 네, 제가 이 말씀이 생각. उस समय मुझे ये वचन याद आया। 내가 그 요한하고 통화할 수 있는가? मैंने पूछा क्या मैं योहान से बात कर सकता हूँ फोन पर? 목사님. हाँ पास्टर। 야, 요한아, 박 목사님이 전화. योहान पास्टर पाक तुझसे बात करना चाहते हैं, देख बात कर। 그 형제는 이미 한번 죽었었어요. वो भाई लगभग पहले ही मर चुका था। 심폐소생술을 2시간 동안 해서 다시 맥이 뛰고 깨어나긴 했지. तो फिर डॉक्टर ने CPR देकर उसके दिल को फिर से धड़कने लगाया 그때 था। 혈압이 20이었고 체온이 17도였대. उस समय में उसका ब्लड प्रेशर 20 था और उसका तापमान जो था वो 70 20이면 डिग्री 그 죽은 सेल्सियस, 70 시체나 डिग्री फ़ारेनहाइट था। 다름이었고 मतलब अगर उसका ब्लड प्रेशर 20 है तो फिर वो 17은 그 लगभग मरा हुआ 시체나 ही 다름이 है। 없었어요. मतलब एक मरे हुए मृतदेह से कुछ अलग नहीं था वो। 그 최요한 학생이 기억력은 살아있어. लेकिन योहान चोय की 내가 याददाश्त 최요한하고 बाकी थी। 통화 좀 하자. मैं योहान चोय से बात 요한하고 करना 제가 चाहता हूँ फोन पर। 통화를 했습니다. तो मैंने उससे फोन पर बात की। 요한아 너 내 목소리 들려? योहान तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 하나님. हाँ 아프리칸 정갈에서 죽어가고 있대. अफ्रीका के बिच्छू ने तुझे डसा है, तू मर रहा है, 넌 이제 1-2시간 안에 죽는데. तू अभी 1-2 घंटे में मर जाएगा। 알고 그저도 잘 알고 있어. वो भी खुद इसे अच्छे से 요한아 जानता था। 나는 오늘 아침에 성경을 읽었어. लेकिन योहान आज सुबह मैंने बाइबल पढ़ा। 무슨 성경을 이사야 40장 31절을 읽었어. मैंने बाइबल में से यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को 그 पढ़ा। 안에서 모든 성경은 하나님의 말씀이야. योहान पूरा बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। 이사야 40장 31절을 읽었는데 आज सुबह मैंने इस यशायाह के 40 이게 अध्याय का 뭐라 31 वचन 오직 पढ़ा। 악마는 새 힘을 얻으리니라고 말하고 있어. वहां पर क्या लिखा है कि तू यहोवा की बाट जो और तू नया बल पाएगा। 요한아 내 이야기 잘 들어. योहान मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। 하나님은 한 번도 거짓말하신 적이 없어. परमेश्वर ने एक बार भी झूठ नहीं बोला है। 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. परमेश्वर कभी भी झूठ 이 नहीं 말씀이 बोलता। 하나님의 말씀이라면 ये वचन अगर परमेश्वर का वचन है तो 하나님을 바라봐. फिर तू परमेश्वर की बाट जो, 하나님을 기다려봐. परमेश्वर का इंतजार 하나님 कर, 분명히 너에게 새 힘을 주실 거야. तो निश्चित ही परमेश्वर तुझे नया बल देगा। 이제는 정갈의 독이 네 몸에 있는데 अभी ये जो बिच्छू का जहर तेरे शरीर में 밤에 है 자다가 정갈에 쏘였어요. और ये रात को सो रहा था और उस बिच्छू ने 누가 उसे डस लिया। 바늘치는 깜짝 놀게만 아무것도 없었어. किसी ने कुछ, उसको लगा कि किसी ने तो सुई को चुभाया है, हाँ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था वहां पर। और फिर से वो रात को सो गया। 야, 5층에 내가 잤는데 누가 바늘로 내 발을 찔렀어. तो सुबह उठकर वो कहने लगा कल रात को किसी ने तो मुझे सुई से चुभा 우리가 रहा था, 아무도 कौन 도는 था 사람 वो? 누가 누군지 모르겠어. तो उस इर्द के लोग कह रहे थे नहीं मुझे नहीं पता किसने ऐसा किया है।
तो कहीं बिच्छू ने तो नहीं डसा ना तुझे? 아, 우리 방에 먼정갈 있다고. मजाक मत कर, हमारे कमरे में कहां से बिच्छू होगा? तो ऐसे ही बस वो जी 근데 रहा 이제 था। 오후 3시쯤 됐어. लेकिन दोपहर के जब 3 बज गए, 학생이 이제 화장실 가는데 वो योहान छोए टॉयलेट जा रहा था, 그런 이상하게 화장실 가다가 한 5m कुछ तो- 쓰러졌어. तो कुछ तो ऐसे अजीब लग रहा था और वो जाते जाते वो गिर गया 대변을 배설하고. और फिर पेशाब और 그 심장이 안 सदास भी 뛰고 उसने 막 वहीं पर कर दी। 그러는데. उस समय में उसका दिल भी धड़क नहीं रहा था, 따기를 때리고 막 심장을 때리고 그랬어. तो इसलिए लोग उसको मारते हुए कहते योहान होश में आ, होश में आ, 병원에 데려갔는데 और उसको तुरंत अस्पताल में लेकर गए। 의사는 쳐다보고 하는 말이 데려가라고. डॉक्टर ने उसको देखा और कहा इसको लेकर जाओ, ये मर जाएगा। 도와주세요. नहीं, थोड़ी मदद 근데요. कीजिए। नहीं, 이 청년은 정갈에 쏘였으니까 오래돼서 इस लड़के को बिच्छू ने डसा है, 이 बहुत देर हो 심장에까지 चुकी 갔어요. है, अभी ये जहर उसके दिल तक पहुंच चुका 그래서 है। 거의 대부분 죽는데 जैसे बिच्छू डसता है ज्यादातर लोग मर जाते हैं, 그때 와도 살까 말까 한데 जब डस जाते तभी भी अगर आ गए तो पता नहीं शायद से बच 진짜로 सकते। 이제 왔느냐. लेकिन क्यों अभी इतना देर से अभी आए हैं? हाँ, बहुत कम ना, संभावना ये है, सुनना, अभी सुनना, बहुत देर हो सुनना। चुकी है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। 그런 때였어요. और फिर वो समय था, तब उस समय में मैंने कहा योहान, 성경의 모든 말씀은 하나님 말씀이야. बाइबल के सारे वचन परमेश्वर के वचन 하나님과 हैं। 생각이 달라. परमेश्वर के विचार और तेरे विचार अलग 하나님은 हैं। 한 번도 거짓말하지 않아. परमेश्वर एक बार भी 하나님 झूठ 뭐라고 नहीं बोलता। 말씀하셨냐면 परमेश्वर ने क्या 오직 कहा? 여호와를 악마하는 새 힘을 얻는다고. यहोवा की बाट जोने वाले नया बल पाएंगे। 만일 네가 하나님을 바라보면 अगर तू परमेश्वर को 하나님을 देखेगा, बाट 악망하면 जोएगा, परमेश्वर की बाट जोएगा, 하나님 저 말씀 저 거짓말이 아니야 진짜야. तो परमेश्वर ने कहा वो वचन झूठ नहीं है, वो सच है। 분명히 하나님이 너에게 새 힘을 주실 거야. तो निश्चित ही परमेश्वर तुझे नया बल देगा। 그러면 너는 정갈의 독을 이길 수가 있어. तो फिर तू इस बिच्छू के जहर पर जीत सकता 저는 है। 마가복음 12장 24절을 경험하고 तो मैंने मरकुस के 11 अध्याय के 24 वचन का अनुभव करने के बाद 딱 24시간 내 위장이 깨끗하게 나아졌고 तब से 24 घंटे के अंदर मेरा पूरा पेट पूरा ठीक हो गया, 내가 चंगा हो गया। 밤늦게 음식 먹으면 그 다음 소화가 안 되면 끄끄거리고 पहले जब मैं देर रात को खाना खाता था, हजम नहीं होता था, बहुत दर्द होता था और बहुत तकलीफ में रहता था, ज्यादा कुछ खा नहीं पाता था। मैं कुछ ऐसे 제가 그뭐 तीखी 아프리카 चीजें भी नहीं 친구 खा 제 혼자 पाता 다 था। 먹어요. लेकिन अफ्रीका में जब जाता हूँ मैं अकेला सब कुछ खा लेता हूँ। 굉장히 좋아졌어. मेरा पेट बहुत ही 그 अच्छा हो गया। 말씀을 믿은 것밖에 없어. मैंने बस उस वचन पर विश्वास 여기 किया। 성경에 말씀하시기 यहाँ पर बाइबल में क्या 내가 कहा 너희에게 है? 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. चाहे तुम जो कुछ भी प्रार्थना करो मांगोगे, विश्वास करो कि तुम्हें 그럼 मिल 네 चुका 그대로 है, 되리라. फिर तुम्हारे लिए वैसा हो 믿는 जाएगा। 사람이 아니었어요. मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति 믿으면 नहीं 내가 था, 배가 나았겠구나. लेकिन अगर मैं विश्वास करूंगा तो मेरा पेट चंगा हो जाएगा। 음식은 김치도 먹고 했어요. तो इसलिए विश्वास करके लेकिन मैंने श्रद्धा किमची भी खाई, ना सारा खाना भी खाया। भले डायरिया हुआ, 아프지만 मेरे दर्द 배가 हुआ, 아픈 건 사실이지만 하나님이 나았다니까 나은 거다. पेट दर्द हो रहा है ये तो असलियत है, लेकिन परमेश्वर कहता है चंगा हो चुका हूं, तो मैं चंगा हो चुका 김치 हूं। 먹고 तो उसके बाद में मैंने किमची भी खाई, चावल खाया 시큼 먹고 और शाम को भी बहुत ज्यादा खाना खाया 잤는데 और फिर आकर सो गया। 아침에 딱 अगले दिन सुबह 끄덕이다. 20 घंटे के अंदर पूरी तरह से मैं चंगा हो गया। 그렇기 때문에 내가 최요한이가 청가에서 죽어가고 있다는 걸 알지만 तो इसलिए मुझे पता था कि कैसे योहान को बिच्छू ने डसा है, वो मर रहा है। 하나님의 말씀을 믿음 내가 살아나겠다는 걸 확실한 마음이 들었어. ये सच में ये मन आया कि हाँ परमेश्वर, अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो जिएगा। 카카오톡도 안 될 때인데 उस समय में ककाओ टॉक के जैसे मैसेजेस भी नहीं थे 얼마나 मुझे। 비싼데 इंटरनेशनल कॉल करना बहुत महंगा था। 15분 동안 요한에게 설명을 했어. मैंने 15 मिनट के लिए योहान को फोन धन्यवाद, करके इंटरनेशनल कॉल करके ये समझाया, योहान तू समझ रहा है क्या? 하나님을 믿어. तू परमेश्वर पर विश्वास कर, 힘을 주실 거야. तो फिर वो तुझे नया बल देगा। 정말도 얼마든지 이길 수 있어. तो इसलिए इस बिच्छू के जहर पर भी तू जीत 죽을 सकता 수밖에 है। 없지만 अभी तो बस ऐसे ही मर सकता है, 해봐. 새 힘을 लेकिन 주실 거야. परमेश्वर पर निर्भर रहे, वो तुझे नया बल देगा। 요한아, तू बिच्छू के जहर पर जीत सकता है योहान।
요한의 이 성경을 그 이론으로 알고 있다. योहन को यह वचन बस एक सिद्धांत के तौर पर जानता था। 그날까지는 성경을 대부분 이론으로 알고 있었어요. उस दिन तक भी मैं भी सच में सारे वचनों को मैं 내가 सिद्धांतों 배가 के 나 तौर पर जानता था। 그때 이 말씀을 믿었는데 배가 정확히 나왔어요. जब मेरा पेट चंगा हो गया, मैंने इस वचन पर सटीकता से विश्वास किया, मेरा पेट 여러 पूरा चंगा हो 사람들이 गया। 이런 방법으로 얘기했는데 उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से 많은 बात की। 사람들이 낫는 걸 봤어요. मैंने बहुत सारे लोगों को चंगा होते हुए देखा। 하나님의 말씀은 살았고 परमेश्वर का वचन जीवित है 행동했습니다. और क्रियाशील है। 그날 요한은 제 설명을 듣고 믿었습니다. उस दिन यूहन्ना ने मेरे इस 하나님을 बातों को सुनकर 바라보고 उसने विश्वास किया और उसने परमेश्वर की 하나님, बाट 하나님을 को जोई। 기다립니다. सच में परमेश्वर, मैं आपकी बाट जोता हूँ, मैं आपके लिए इंतजार करता हूँ, आप मुझे चंगा कीजिए। और सो गया। 그 이전 아침인데 अगले दिन सुबह 의사가 병이 간호사가 죽고 부끄러다 잠이 깼어요. वहां पर नर्स थी जो वहां पर सोते सोते थोड़ा सा जाग गई, नींद से जाग गई। 죽었을 거야. ये लड़का भी मर चुका होगा। जब उन्होंने आकर देखा, 혈압이 वो आश्चर्यचकित हो गए। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 케이지 그 계기가 팍팍 거리는 EKG का जो गेज होता है वो पांग 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 ऐसे पांग दा कर 근데 रहा था। 저거 요한이가 그때 लेकिन उस समय योहान का दिल तो कैसे रहता है, लेकिन उसके बाद में कैसे पुश 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 बूम बूम। 그래서 간호사 इसलिए 선생님 기적이 일어났어요. इसलिए उसने जाकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर डॉक्टर चमत्कार हो गया है। 이 청년이 지금 막 혈압이 올라오고 있어. इस लड़के का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। 간호사 무슨 일을 한 거야? डॉक्टर आश्चर्यचकित हुए। नर्स आपने क्या किया है ये? मैंने कुछ नहीं किया है। 아침에 일어났어요. और फिर वो सुबह वो उठा। भाई तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। 어제 오줌 싸 똥 싸서 내가 씻었어요. कल तूने पेशाब कर दिया, संडास कर दी, मैंने सब साफ किया था। 그래서 हाँ सच में। 저게 이제 처음 쏘였을 때 ये शुरुआत में जब डसा था तब ऐसा था। 발이 저렇게 됐어요. कुछ दिनों के बाद में उसका पैर ऐसा हो गया। 정갈독 정말 무서워요. ये बिच्छू का जहर है जो बहुत खतरनाक होता है। 근데 저걸 이제 수술해야 하는 असल में उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। 마취가 안 된다고. लेकिन जिसमें जहर चला जाता है उसको एनेस्थेशिया नहीं दिया जा सकता। 마취라는 절거는 굉장히 고통스러웠어요. तो बिना एनेस्थेशिया को वो ऑपरेशन करना उसके लिए बहुत दर्द भरा था। 깨끗하게 나왔어요. अभी कुछ दिनों के बाद में उसका पैर पूरा ठीक हो गया, चंगा हो 미국에 गया। 가서 वो अमेरिका में गया। 2013년에 결혼했어요. 2013 साल में उसने शादी की। 세상에 제일 예쁜 나가셔. दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसने शादी की। 아빠가 됐어요. अभी 3 बच्चों का पिता बना है वो। 놀랍습니다. बहुत आश्चर्यचकित 자, बात 이제 है। 여러분들이 तो आप लोग 이 생각하고 하나님의 생각은 다릅니다. ये जान लीजिए कि हमारी सोच और परमेश्वर की 자, सोच 이제 अलग है। 여러분들이 어떤 생각을 가졌든지 간에 तो आपके पास चाहे कोई भी सोच 여러분 क्यों ना 생각을 हो, 무시하고 आपके सोच को अनदेखा 그 करके 말씀을 믿음으로 그들에게 받아들여 보세요. बाइबल के वचन को विश्वास से आप स्वीकार कीजिए। 제가 중요한 이야기를 한마디 하려고. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। 때부터 교회를 다녔습니다. मैं बचपन से चर्च में जाता था। 저는 어릴 때 굉장히 불행하게 자랐어요. बचपन से मैं बहुत ही दुख और तकलीफ में मैं पला पड़ा। 1944년에 태어난 그때는 일본 압박 밑에 있었고요. 1944 साल में मैं जन्मा, तभी हम जापान के अधिकार के नीचे थे। 일본에서 해방이 되었습니다. और जैसे मैं जन्मा कुछ ही अगले साल में ही हम 5년 जापान से 지나서 स्वतंत्र हो गए। 50년 우리나라 남북 전쟁이 있었고 5 साल के बाद 1950 में उत्तर और दक्षिण कोरिया का युद्ध होने लगा। 1951년에 어머니가 세상을 떠나셨어요. 1951 साल में मेरी माँ गुजर गई। 어머니가 세상을 떠나 한 달 만에 형님이 군대를 가셨습니다. मेरी माँ के गुजर जाने के एक ही महीने में मेरा बड़ा भाई को मिलिट्री में जाना पड़ा। 집에 안 계셨습니다. और फिर मेरे पिता भी युद्ध में थे, उनको युद्ध में जाना पड़ता था, वहां पर काम करते थे वो। 집에 아버지, 어머니, 형님, 어른 세상에
얼마 사이에 집에 안 계셔. घर में मेरी माँ, पिताजी, बड़े भाई, ये तीनों भी सब चले गए, कोई बड़ा नहीं रहा अभी 제일 घर में। 큰 누님이 15살이었고 मेरी सबसे बड़ी बहन 15 साल की 작은 थी 누님 13살이었고 और दूसरी बड़ी बहन वो 13 साल की थी। 8살이었고 मैं 8 साल का था 동생이 4살이었어요. और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। 1951년부터 1962년까지 तो 1951 से 1962 51년 तक 동안에 11 साल के लिए 나는 행복한 것이 있었는가? मैं कभी खुश था क्या? 51년, 2년, 3년, 4년 한 번도 없었어. 51, 52, 53, 54 ऐसे कोई भी साल में मैं खुश नहीं था। 뭘 먹어야 할지, 뭘 입어야 할지 몰랐어. हमको ये नहीं पता था हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। 자다가 이상한 소리가 나서 보면 तो जब सोते सोते कुछ तो अजीब आवाज सुनाई 큰 देती थी। 누님이 혼자 우리 볼 때 뭐지? 우리 잠잘 때 혼자 울고 있는 거야. मेरी बड़ी बहन हम जब सो रहे होते थे तब वो रो रही होती थी। 넷이서 막 울고 그랬어요. तो हम भी उठते थे और चारों इकट्ठा होकर रोते थे। 근데 우리가 안 죽고 살았다는 것 자체가 너무 신기해. तो उस समय हम मरे नहीं, जिंदा रहे, ये बहुत आश्चर्यचकित बात है। 그러면서 제가 이제 나이가 15, 16 तो जैसे मेरी उम्र 15 साल की हुई, फिर 16 친구랑 साल की हुई, 도둑질을 많이 했어요. मेरे दोस्तों के साथ मैंने बहुत चोरी की। 저녁마다 나무 집에 감자도 캐 먹고 And so we would go down हर रात to को the जाते थे दूसरों के खेत के आलू निकालते थे, potatoes, चुराते थे, खाते थे। 그 죄를 용서해 달라고 매일 빌고. and then every उनके खेतों से ऐसे चोरी करते थे और फिर माफी मांगते थे, पापों 근데 की क्षमा 중요한 मांगते 것이 थे। 뭐냐면 लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है? 하나님의 말씀하고 내 생각이 다른데 परमेश्वर का वचन और मेरी सोच अलग है। 여러분들의 생각을 그대로 가지고 하나님 말씀 믿으면 굉장히 어려워요. आपके सोच को जैसे का वैसे रख कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल 근데 है। 여러분 생각을 진짜 무로 여기고 말씀 그대로 믿으면 역사가 일어나요. लेकिन जब आप आपकी सोच को फेंकते हैं, वो कुछ भी नहीं मानते, तब परमेश्वर के वचन पर जब विश्वास करते तब बड़े काम 마가복음 होते हैं। 16장 11장 24절 그것만 그런 게 아니야. मैंने बस मरकुस के 11 अध्याय के 24 वचन को ही 그 नहीं, 뒤에도 죽어가는 사람에게 정확한 믿음을 가지고 얘기했을 때 उसके बाद में भी मरने वाले लोगों को जब मैंने सटीक विश्वास से बात की, 1987년 제가 위장이 나은 그해 1987 साल में जब मेरे पेट 여름 का अल्सर 수양의 ठीक हो गया, 직전에 제 위장이 깨끗하게 나왔어요. गर्मियों के रिट्रीट के पहले ही मेरा पेट पूरा ठीक हो गया। 그날 이제 그리고 이제 그 7월 달에 저희들 교회 수양회가 있었나. जुलाई के महीने में हमारे चर्च में एक रिट्रीट थी। रिट्रीट 첫날 저녁에 제가 이 간증 오늘 하여튼 똑같이 했어요. पहले शाम को मैंने जो गवाही अभी दी वही गवाही उनको तभी 그날 बताई। 저녁에 그 설교를 들으면서 250명이 많은 병이 나. उस शाम को वचन सुनने वाले सभी 250 लोग ने ये कहानी सुनी और वो 한 पूरे इसके 형제가 저희 चंगे हो गए। 교회에서 간증을 했는데 एक भाई ने हमारे चर्च में आकर गवाही 수양회 दी। 저희들이 쌀이 한 4가마니가 있었는데 हमारे रिट्रीट खत्म होने के बाद में चावल के 4 ऐसी गोनियां 이제 그 थी, 쌀을 이제 선교 학생들 주려고 우리가 이제 가져오게 돼요. तो इसलिए मिशनरी स्टूडेंट्स को देने के लिए वो चावल हम लेकर आए। 그때 서울 그 서울대 입구에 저희들 교회가 있었는데 तो उस समय में हमारा चर्च सॉल यूनिवर्सिटी के गेट के नजदीक था। 1층 일반 가게고 2층이 예배당이고 3층이 선교학교 4층이 우리 또 부엌이고 막 그랬어. And so then at the जो time, it ground was a floor local पर store on the first दुकानें floor, the थी, second first floor was floor पर service, was the chapel, and the हमारे third सर्विस floor हॉल was था the और quarters, फिर and also there was दूसरे a फ्लोर पर रहने की जगह थी और 그 चौथे 형제가 फ्लोर पर किचन था। 버스에다가 저 트렁크에다 쌀 3가마니를 싣고 왔어. तो ये भाई ने बस के डिक्की में ऐसे 3 그런데 गोनी 쌀 चावल 한 रख के लाया। 가마를 등에 지고 그때 엘리베이터가 없어서 그 4층까지 계단 올라갔어. उस समय लिफ्ट नहीं थी, तो उसने क्या किया, वो चावल की गोनी उठाकर वो चौथे माले तक, 쌀 चौथे फ्लोर तक उसको 3가마니를 लेकर जाना 등에다 पड़ा। 지고 4층까지 올려놓고 ऐसे तीनों गोनियों को इस्तेमाल करके वो 집에 가다 चावल की 깜짝 गोनी को 놀랐어. ऊपर लेकर गया और घर जाते से वो आश्चर्यचकित हो गया। 움직이도 못했는데
उसके पीठ में बहुत दर्द होता था, वो हिल भी नहीं 랑랑하니 पाता 가지고 था। 4층까지 그 계단 올라갔어요. लेकिन चावल की गोनियां लेकर वो इतना ऊपर तक अरे 허리가 다 फ्लोर 나왔구나। तक चढ़ सका। हाँ, मैंने विश्वास किया और मैं पूरा चंगा हो गया। 그러나 주위 우리 교회에서 그 병난 간증들이 굉장히 한 250명 정도가 수양에 탐정했던 배가 나왔어요. उस समय हमारे चर्च में से 250 लोग पूरी तरह से चंगे हो गए, उनके शरीर में चंगे हो गए बीमारियों से, और उन्हें 여러분 गवाहियां 하나님 भी। 말씀 믿지 않을 때 하나님 말씀 죽음같이 보입니다. जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का 그러나 वचन मरा 여러분이 हुआ 하나님 लगता है। 믿게 말씀을 믿게 되면 लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर 그 विश्वास करते हैं, 말씀은 살아서 여러분의 삶 속에 역사하기 때문에 वो वचन जीवित रहकर आपके 여러분 जीवन 믿는 में काम 믿음을 करता है, 따르는 मन में काम 놀라운 करता है, 역사를 보게 되는 거예요. और आपके विश्वास के अनुसार आप अद्भुत ऐसे 그래 하나님 कामों को देख 말씀을 सकते हैं। 읽고 보고 알지만 तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखते 인간 हैं, 사람 जानते हैं, 고정관념을 가지고 있기도 고정관념 맞는 건 믿고 안 맞는 건 저버리고 그냥 모른 척 그냥 지나갈 때가 많습니다. लेकिन लोग बस अपनी ही इस सोच पर विश्वास करते हैं, जो सही लगता है उस पर विश्वास करते हैं, जो नहीं लगता उसको ऐसे फेंक 근데 देते 여러분 हैं। 성경이 우리에게 이야기하는 대로 लेकिन जैसे बाइबल हमें ये 내가 बताती है, 감정을 버리고 내 생각을 버리고 मेरे इस भावनाओं को, मेरी सोच को जब मैं फेंक देता 여러분 그 हूँ, 성경 말씀을 그대로 믿음으로 받아들일 때 जब बाइबल के उस वचन को हम विश्वास से जैसे के वैसे स्वीकार 성경 करते हैं, 하나님의 말씀이기 때문에 बाइबल परमेश्वर का वचन है। 여러분이 무슨 어떤 누구든지 불문하고 चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो, 하나님이 여러분 속에 능력으로 일을 한다. परमेश्वर ताकतवर रीति से आपके अंदर काम 오늘 करता 저희 है। 여러분에게 성경 말씀 한 마디를 더 하려고. आज मैं आपको और एक बाइबल में से वचन बताना 저희는 चाहता हूँ। 성경을 펴서 로마서 3장 있는 말씀만 펴보겠습니다. हम बाइबल खोलेंगे, रोमियो का 3 अध्याय खोलेंगे। 자, 로마 3장 23절입니다. रोमियो का 3 अध्याय उसका 23 वचन। 찾으셨습니까? क्या आपको मिला? 자, 다 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. तो हम सब लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। 여기 뭐라고 말하냐면 यहाँ पर क्या लिखा है, 다 같이 읽어보시죠. 시작. हम साथ में पढ़ेंगे। एक तो इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 자, 우리는 모두 죄를 범했기 때문에 हम सब ने पाप किया है, 하나님의 영광에 이르지 못합니다. परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके 자, हैं। 이제 나는 배가 아파서 음식을 못 먹었습니다. अब मेरे पेट में बहुत दर्द होता था और मैं खाना नहीं खा सकता था, 하나님의 말씀은 나에게 뭐라고 말하냐면 लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है, 무엇이든지 기도하고 구한 건 받는 줄로 믿어라. 그럼 너희 그대로 되리라. चाहे जो कुछ भी तू विश्वास से मांगेगा, प्रार्थना करके, तो तू विश्वास से मिल चुका है तो 내 तुझे मिल 몸이 जाएगा। 배가 굉장히 아파 심했는데도 나았다고 믿었고 김치도 먹고 음식을 먹었습니다. उस समय में सच में मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन मैं विश्वास किया और चंगा हो गया। वैसे विश्वास करके 그 मैंने 자리에 किमची भी 금방 खाई। 나은 건 아니었습니다. उसी पल वहीं पर मैं 배가 चंगा 아프고 नहीं हुआ, 설사가 났습니다. पेट दर्द हो रहा था, डायरिया भी हुआ, 말씀을 믿었습니다. लेकिन मैंने परमेश्वर के 약 वचन पर विश्वास किया 24시간 안에 और 24 घंटों में ही 깨끗하게 났어요. मैं पूरी तरह से चंगा। 그 1987년 그 해부터 1987 साल से लेकर 이제 제가 30년이 넘었는데 अभी 30 साल से ज्यादा ऐसा समय बीत चुका है। 그때부터 위장이 한 번도 탈락을 아주 튼튼하고 뭐든지 잘 먹어요. तब से मुझे कभी भी पेट में छेद नहीं हुआ है, वो अभी बहुत ही ताकतवर अच्छे से काम 내가 कर रहा है। 다른 बहुत 뭘 한 सेहतमंद 게 है। 아니라 मैं दूसरा कुछ नहीं कह रहा 마가복음 हूँ। 11장 24절에 मरकुस के 11 अध्याय के 24 वचन में, 믿어라. जो कुछ तुम प्रार्थना तेरा करते हो मांगो, तेरा- विश्वास करके तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। 내가 이래가지고 진짜 김치를 먹으면 배가 더 아플 것 같았지만 और मुझे लगा कि अगर ऐसे मैं किमची खाऊंगा तो मेरे पेट में और दर्द होगा, 정말 하루 딱 24시간 깨끗하게 나아. लेकिन मैं 24 घंटे में 그 पूरा 다음에 चंगा हो गया। 이제 내가 부딪히는 모든 일들을 내가 볼 때 어렵고 갖고 문제 있을 것 같지만 믿음으로 내가 하나님 말씀 믿고 나아갈 때마다 तो उसके बाद से जब कभी किसी भी चीज का सामना मैंने किया, मैंने विश्वास से, वचन पर विश्वास करके उसका सामना किया, 하나님이 역사하는 걸 봤습니다. तब हर बार परमेश्वर के काम 분명히 परमेश्वर को 나는 काम 배가 करते देख 아파요. सका। निश्चित ही मेरा पेट में दर्द हो रहा 음식 था, 잘 먹으면 배가 터질 수 있다고 했고
अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ गलत खा लो कि पेट फट जाएगा। मैंने दवाई खाई लेकिन चंगा नहीं हुआ। 7kg나 빠졌어. मेरा 7 किलो वजन कम हो चुका था। 말씀을 믿고 लेकिन उस दिन मैंने वचन पर विश्वास 김치를 किया। 먹었어요. मैंने खाना खाया, किमची भी 평상시보다 खाई। 배가 더 심하게 아파하고 고통스러워하고 배가 터질 수도 있는데 मेरा पेट और दर्द कर सकता है, कभी पेट फट भी सकता है, 24시간에 खतरनाक 배가 हो सकता है। 깨끗하게 나았어. लेकिन 24 घंटे में मेरा पेट पूरा चंगा हो 제가 गया। 최요한에게만 아니고 तो सिर्फ 6 योहान को ही 많은 नहीं, 사람들께 제가 그렇게 얘기했어요. मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा 하나님의 कहा। 말씀을 믿어봐. आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके बड़ी देखिए, अपने सोच को फेंक कर 버리고 네 생각을 믿었는데 परमेश्वर के वचन अपने सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास 그러면 करो, 분명히 하나님은 살아 역사하죠. तो निश्चित ही परमेश्वर जीवित होकर काम करता है। 제가 하나님을 믿었고 मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया इस रीति 말로 से, 다할 수가 없는 거예요. और परमेश्वर के कामों को पूरा शब्दों से बयान नहीं कर सकता। 여기에 로마 3장 23절에 यहाँ पर रोमियो की 3 अध्याय के 23 वचन 모든 में 사람이 죄를 범했습니다. सबने पाप 여러분도 किया 죄를 है। 범했고 저도 죄를 범했어요. आपने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है। 하나님의 거룩한 영광 이르지 못하고 지옥을 가야 할 위치에 परमेश्वर की पवित्रता तक हम पहुंच ही नहीं सके, हमें नरक में ही जाना था। 그런 죄를 지었습니다. हमने पाप किया, 멸망을 받아야 합니다. नाश होने चाहिए 근데 थे। 24절 보면 뭐라고 말하냐면 लेकिन 24 वचन में क्या कहा गया है? 놀라운 이야기합니다. ये बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। 13절 정반대 이야기입니다. 23 वचन का पूरा विपरीत वचन है। 13절은 우리가 죄를 범한 죄인인데 23 वचन में हमने पाप किया, हम पापी है। 24절은 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 लेकिन 24 वचन में लिखा है मसीह यीशु के छुटकारे के द्वारा 예수님께서 우리를 구속했다는 것입니다. यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, ऐसा 우리는 लिखा है। 아무것도 안 하고 예수님이 일을 했기 때문에 हमने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने काम किया। 하나님은 우리를 보고 의롭다고 하셨고 परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा 우리는 하나님께 어렵다 하심을 얻었습니다. और हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। 깜짝 놀랐습니다. मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। 하나님 나를 의롭다고 하셨네. और परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 어렵단 말은 죄인이 아니란 말이지요. धर्मी का मतलब क्या है कि मैं पापी नहीं हूँ। 죄가 없단 इ야기지요. धर्मी मतलब क्या है, मुझ में पाप नहीं रहा। 깨끗하단 말이지요. धर्मी का मतलब क्या है कि मैं शुद्ध हुआ हूँ। 그날부터 저는 성경 읽기 시작했어요. तब से लेकर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। 놀라운 것은 이런 성경의 신경이 너무너무 많이. लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है कि ऐसी बातें बाइबल में कई जगह पर है। 자, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया है, 우리 죄를 위해서 죽었습니다. वो हमारे पापों के लिए मारा गया है। 우리 죄를 위해 죽었습니다. हमारी पापों के लिए मारा 그 गया। 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 तो उसके क्रूस पर के उसके मृत्यु के द्वारा 예수님이 우리의 모든 죄값을 다 치룬 것입니다. यीशु ने हमारे सारे पापों की कीमत चुका दी है। 그리고 우리는 깨끗하다, 의롭다, 죄가 없다 말씀하십니다. तो हम कह सकते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में पाप नहीं रहा, धर्मी ठहराया 자, गया। 하나님은 믿으면 믿음도 된다고 했는데 तो परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते तो विश्वास के जैसा दिया जाता 나고 है। 하지만 배가 아픈데 그 김치 먹으면 나을 수 있겠어? 안 될 거야 그런 마음이었는데 मेरे पास ऐसा मन था कि मैं विश्वास करता हूँ चंगा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 내 생각을 버리고 하나님 말씀 चंगा 믿었을 हूँ। 때에 लेकिन जब मैंने मेरी सोच फेंक दी और परमेश्वर के वचन पर मैंने 하나님 विश्वास किया, 능력으로 내 속에 일을 하는 걸 봤습니다. परमेश्वर उसकी ताकत से मेरे अंदर काम करते मैं देख सका। 제가 이제 이야기하는 것은 मैं क्या कह रहा हूँ? 분명히 나는 죄를 지었습니다. निश्चित ही मैंने पाप किया, 거칠도 하고 거짓말도 하고 수없이 많은 죄를 지었습니다. चोरी भी की, झूठ बोला, बहुत पाप 근데 이 किए। 성경은 뭐라 로마 3장 24절은 뭐라 말하냐? लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? रोमियो का 3 अध्याय 24 वचन क्या कहता 께서 है? 우리를 구속했다. मसीह ने हमें छुड़ाया 그건 है, 하나님의 은혜로. वो भी परमेश्वर के 우리가 अनुग्रह से। 뭘 한 게 아니고 हमने कुछ नहीं किया, 아무 대가가 없이 예수님이 하셨기 बिना किसी कीमत को चुकाए हुए यीशु ने काम किया है। 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. हम धर्मी ठहराए गए हैं। 결국은 하나님이 나를 보고 어렵다고 하셨습니다. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 나는 하나님께로 어렵다 하심을 얻었습니다. मैंने परमेश्वर के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। 예수님께서 우리가 하나님 어렵다 하심을 얻게 하기 위하여
तो हमें उस धार्मिकता को 우리 죄를 देने के 십자가에 못 लिए 박여 죽으셨고 यीशु के द्वारा क्रूस पर उस पापों 그 को 죽으심은 우리 धो किया 죄의 모든 대가를 다 담아. और उसके मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पापों की सारी कीमत को चुका दिया। 저는 1962년도에 이 사실을 믿었습니다. 1962 साल में मैंने इस असलियत पर विश्वास किया। 나는 죄를 많이 지었고 मैंने बहुत पाप किया था 내가 पक्का, 보기엔 죄인이 틀림없는데 निश्चित ही मेरे नजरों में पापी ही था, 하나님 날 보고 의롭다 그러시네. लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। 나는 죄인이라고 말하고 मैं कहता हूँ कि मैं पापी हूँ, 하나님 아니야 네 죄가 씻어졌어. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तेरे पाप धोए गए हैं, 의로워. तू धर्मी 넌 है, 거룩해 했어. तू पवित्र है। 내 말이 중요한 하나님 말씀이 중요한 것이. मेरी बातें महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। 하나님이 의롭다면 의로운 것입니다. अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो हम धर्मी 하나님 हैं। 죄가 씻어졌다는 것입니다. अगर परमेश्वर कहता है कि हमारे पाप धोए गए हैं तो हमारे 그 पाप धोए गए हैं। 그때부터 내 생각이 어떠하든지 간에 तब से लेकर मेरी सोच कैसे भी क्यों ना हो, 죄를 많이 지었습니다. मैंने बहुत पाप किया है, 거짓말, 도둑질도 많이 했습니다. मैंने चोरी भी बहुत की, बहुत 그러나 झूठ भी 내 बोला, 모든 죄를 예수님이 대신 지시고 लेकिन मेरे सारे पाप को यीशु ने अपने ऊपर ले 내 लिया। 모든 죄 하나 빠진 십자가에 못 박혀 죽으심으로 मेरे सारे पापों को उसने क्रूस पर उठाया, क्रूस पर मारा गया 깨끗게 했고 और मुझे शुद्ध किया। 성경은 말하기를 बाइबल कहती है 의롭다고 하십니다. वो हमें धर्मी कहता है। 저는 성경을 믿었습니다. मैंने बाइबल पर विश्वास 하나님이 किया। 나를 의롭다 하시면 난 의로운 게 अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, 재판장이시기. क्योंकि परमेश्वर न्यायाधीश है। 저는 그동안 늘 교회 안에 죄인이라고 배워왔기 때문에 उस समय तक चर्च में मैंने हमेशा सीखा मैं पापी हूँ, 또 죄를 지었습니다. इसलिए मैंने सिर्फ पाप ही 그래서 किया, 저는 죄인이라고 했습니다. इसलिए अपने आप को पापी कहता था। 근데 사람들이 말합니다. लेकिन लोग कहते हैं 예수님 네 죄를 씻었어. तो यीशु ने तेरे पाप धोए, 또 너 죄를 지었잖아. लेकिन फिर भी तूने पाप किया ना फिर इसलिए 넌 से, 죄인이야. इसलिए तू पापी है। 아니야. नहीं, 하나님은 예수님 내가 지은 죄도 사했지만 यीशु ने पापों को भी 또 धोया, 지은 죄도 산다고 하셨어. लेकिन आगे हुए पापों को भी उसने 그렇게 धोया। 산다고 하셨어. उसने मेरे सारे पापों को धोया है, ऐसा 예수님 वो 내 죄를 कहता 한 है। 부분만 사하면 अगर यीशु मेरे पापों का एक ही हिस्सा धोता है 그거는 온전한 구원이 될 수 없어. तो वो पूरा उद्धार नहीं हो सकता, 나를 구원해 모든 죄를 씻어야 구원하기 때문에. क्योंकि यीशु अगर मेरे सारे पापों को धो देगा तभी वो 예수의 पूरा हो 십자가 내 सकता है। 모든 죄가 씻어졌다고 기록돼 있어. यीशु के द्वारा क्रूस पर मेरे सारे पाप धोए गए, ऐसा 여러분 बाइबल में लिखा है। 성경이 그렇게 말하면 अगर बाइबल ऐसा कहती है 모든 죄가 तो 씻어진 것입니다. इसलिए हमारे सारे पाप फिर धोए गए हैं। 저는 창세기 출애굽기 레위기면서 성경을 읽어요. इसलिए तब से लेकर मैंने उत्पत्ति, निर्गमन, ऐसे सब 제가 वचनों 눈이 को 어두운 बाइबल को 성경을 पढ़ता 잘 गया। 못 봤는데 तो पहले मैं मेरे आंखें 바이블 अंधेरी 성경 थी, मैं 하나하나가 देख नहीं सकता, 내가 बाइबल को 죄가 पढ़ नहीं सकता 사해졌다는 अच्छे से। 걸 입증해 주는 말씀으로 가득 찼습니다. लेकिन उसके बाद में भी देख सका कि बाइबल ऐसे वचनों से भरा हुआ है कि जो इस बात को निश्चित 성경 करते हैं कि मेरे पाप 말하기를 धोए गए, मैं धर्मी ठहरा हूं। बाइबल कहती 예수 है 못 봐. 우리의 몇몇 죄만 사하고 만 게 아니라 यीशु ने क्रूस पर बस हमारे कुछ ही पापों को नहीं धोया है, 태어나 늙어 죽을 때 저지른 모든 죄를 다 사했기 때문에 हमारे जन्म से लेकर बुढ़ापे तक और मरने तक के सारे पापों को उसने लिया 의롭게 됐고 और वो मारा गया, इसलिए हम परमेश्वर के सामने धर्मी बने हैं। 하나님 의롭다고 말씀을 하셨습니다. इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा है। 자, 오늘 나는 여러분에게 중요한 이야기를 하려고. तो आज मैं आपको सच में महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। 여러분이 많은 생각을 할 수가 있습니다. आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, 다 각각 다른 생각을 할 수가 있어요. आप सब लोग अलग अलग सोच को रख सकते हैं, 그렇지만 여러분 लेकिन आप 어떤 문제에 있어서 आप में किसी भी 하나님 समस्या में 말씀하시면 अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो 여러분 말이 맞습니까? 하나님 말씀이 맞습니다. तो आपकी बात सही है या परमेश्वर की बात सही है? 하나님 말씀이 맞습니다. परमेश्वर का वचन सही है ना? 여러분 생각을 믿어야 합니까? 하나님 말씀을 믿어야. आपके सोच पर आपने विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के 조금만 더 वचन पर। 이야기해서. थोड़ा सा बहुत मैं और बात करूंगा। 예수님께서 38년 된 병자를 베데스다 임목가에서 만났어요. यीशु 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति को बेथेस्दा कुंड के नजदीक में 이 मिला। 병자가 누워 있는데 예수님이 그 병자를 가까이 찾아왔습니다. ये बीमार व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था और यीशु उसके पास में आया 예수님께서 병자에게 네가 낫고자 하느냐 물었어요. और यीशु ने इस बीमार से पूछा कि क्या तू चंगा होना 병자가 चाहता 뭐라고 है? 말하냐면 तो उस बीमार व्यक्ति ने क्या कहा? 주여 천사들이 물을 소용돌이치게 동할 때에
प्रभु जब ये स्वर्गदूत आते हैं और पानी को 내가 हिलाते 들어갔다 하는 हैं, 먼저 들어가나이다. मेरे जाने से पहले दूसरा एक व्यक्ति उसके अंदर 나를 प्रवेश 못 कर for 살릴 me. 사람은 ओ, मुझे पानी में डालने वाला कोई नहीं है, मैं नहीं चंगा हो सकता। 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 यीशु ने क्या कहा? 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 뭐라고요? क्या? 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 병자는 자기 다리가 다 말랐고 못 걷는 걸 너무 잘 알았어. उस बीमार के पैर पूरे सूखे हुए थे, उसको पता था मैं चल नहीं सकता। 전에도 일어나 보려고 이런 발버둥 치다 넘어지고 안 됐습니다. पहले भी उसने उठने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन गिर गया, नहीं 자기는 उठ 몇 सका। 번 각오하고 결심해도 또 쓰러지고 안 됐어. उसने कितनी बार ऐसे निर्णय किया और उठने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 근데 गिर गया। 지금은 문제가 달라졌어. लेकिन अभी समस्या अलग हो 예수님이 일어나 내 자리를 걸어가라. यीशु कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 청년이 자기가 못 걷는 거 안 되는 거 알지만 उस लड़के को पता था कि वो चल नहीं सकता, उठ नहीं 예수의 सकता, 말씀을 다 일어나 걸어가 봤어. लेकिन यीशु के वचन के अनुसार उसने उठा और चलने की कोशिश की। बहुत 일어나 अद्भुत 지는 बात 거야. क्या है कि वो उठ पा रहा था, 일어지는 거야. वो उठ रहा था, 내가 चल 걷고 रहा 있네. था। ओ मैं चल रहा 내가 हूँ, 일어났네. मैं उठ चुका हूँ। 그렇게 되는 거예요. इस प्रकार से हो गया। 이게 하나님의 말씀입니다. ये परमेश्वर का वचन 볼 때 है। 아닌 것 같고 भले आपकी नजर में ऐसा नहीं लगता, 인간같이 느껴지는지 भले 모르겠지만 आप अपने आप को पापी महसूस कर सकते हो, 예수님이 걸어가라면 걸어갈 수가 있습니다. लेकिन अगर यीशु कहता है चल फिर, तो आप चल ही सकते हो। अगर यीशु कहता है कि तुम्हारे पाप धोए गए हैं, तो धोए गए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या 하나님 है? 여러분 속에 역사하시기 위하여 परमेश्वर आपके अंदर काम करने के 우리 लिए, 생각하고 하나님 생각이 다르기 때문에 क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच 내 अलग है। 생각을 믿어야 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿는 거예요. तो मेरी सोच पर विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। 모든 생각을 버리고 तो मेरे सारी सोच को फेंक 이 कर 성경 말씀을 한번 믿어보세요. परमेश्वर के इस बाइबल के वचन पर 하나님 आप 우리 विश्वास 보고 करके देखिए। 어렵다고 하면 अगर परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, 의로운 것이 तो हम धर्मी हैं। 하나님 우리를 거룩하다고 하면 अगर परमेश्वर हमें पवित्र कहता है, 거룩한 것입니다. तो हम पवित्र हैं। 분명히 로마 3장 24절 우리는 모든 죄를 범했는데 निश्चित ही लिखा है रोमियो की 3:23 वचन कि हमने पाप किया, सबने पाप किया। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말입니다. लेकिन बाइबल कहती है कि उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 하나님은 यीशु में है, 아무한 일 없이 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे कुछ कामों से नहीं, सेंटमेंट धर्मी 누가 ठहराया 의롭다심을 गया है। 얻었습니까? कौन धर्मी ठहराया गया है? 여러분, आप सब लोग, मैं भी 우리 सब। 더러운 죄인을 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने हम जैसे गंदे पापियों 왜? को धर्मी 우리의 कहा, 모든 죄분은 예수 십자가에 다 벌 받으셨기 때문에. क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई। 한 장 넘겨서 आइए थोड़ा सा बाइबल में देखते हैं, 로마서 4장 25절 रोमियो का 4 अध्याय उसका 25 वचन। 읽어봅시다. आइए हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 예수 우리 의롭다 하시기 위한 살아나셨어요. यीशु हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया 내 गया 손에 है। 못 자국 봐라. वो कहता है देख मेरे हाथ के निशान 옆구리 देख, 창자국 봐라. यहाँ पर ये भाले के निशान देख, 이제 대신에 벌 받은 이게 ये मैंने 표시야. तेरे जगह पर जो 이렇게 दर्द है, 죽으면 이 इसके 죄가 निशान है। 사해졌어. ऐसे मैंने मरकर तेरे पापों को धोया 모든 है, 죄가 사해졌어. तेरे सारे पापों को मैंने धोया है, 그러므로 너는 거룩한 거야. इसलिए तू पवित्र 구약 है। 시대는 사람들이 땅에 있는 제단에서 제사를 드렸어. पुराने नियम में लोग इस पृथ्वी के पवित्र स्थान में अर्पण 땅에 있는 चढ़ाते थे। 제단은 시간계에 속하기 때문에 일정한 시간 동안 죄가 사해질 수 있지만 लेकिन ये पृथ्वी पर के जो होम बलि की वेदी है वो इस समय में 영원히 रहती 죄를 है, 살 वो 수는 हमेशा के लिए पाप नहीं धो सकते, सर्वदा के 그래서 लिए 예수는 पाप 그 नहीं धो सकते। 십자가에 흘린 피를 가지고 इसलिए यीशु ने उसके क्रूस पर मरे हुए 땅에 लहू 있는 को 제단에 뿌린 게 लेकर 하늘나라 영원한 하늘나라 제단에 뿌렸어. वो इसने इस पृथ्वी के होम बलि की वेदी पर नहीं गया, बल्कि वो 그 स्वर्ग के 피를 राज्य के 하늘나라 제단 अनंतकालिक 우리가 होम बलि की 죄가 वेदी पर गया। 영원히 씻어졌다고 말합니다. और फिर उस स्वर्ग की वेदियों कहते हैं कि हमारे सारे 예수 पाप धो 십자가에 दिए 못 गए। 박혀 우리 죄를 영원히 씻어 놓으시고 यीशु क्रूस पर मारे जाकर उसने हमारे पापों को सदा के लिए धो दिया है।
और हमें धर्मी कहता 저는 है। 제가 너무 나쁜 짓 많다고 거짓말 많이 했기 मैंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए, मैंने बहुत झूठ 누가 भी बोला 봐도 है। 나는 죄인이었습니다. हर एक के नजरिए से पापी ही 내가 था। 봐도 죄인이었어. दूसरे भी देखते थे, मैं भी जब देखता था मैं पापी था। हाँ, मैं पापी Yes. ऐसे ही था, मैंने पाप किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा। 그리스도께서 나를 구속했기 때문에 मसीह ने मुझे छुड़ाया, इसलिए 내 죄가 씻었고 의롭게 되었다. परमेश्वर कहता है उसने सेंटमेंट मुझे धर्मी ठहराया है, मैंने विश्वास किया। 하나님이 의롭다 하시면 의로운 것이라고. अगर परमेश्वर धर्मी ठहराता है तो मैं धर्मी हूँ। 그날부터 하나님 내 속에 살아 역사하기 시작했어요. तब से लेकर परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहकर काम करने लगा। 사랑하는 여러분, 나 오늘 저희 겸손하게 여러분에게 묻고 싶습니다. हमारे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बहुत ही नम्रता से आपसे 여러분이 पूछना 하나님의 चाहता हूँ, 말씀을 믿으렵니까? 여러분 자신의 생각을 믿으렵니까? आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे या आपके सोच पर 우리가 विश्वास करोगे? 정말 오랫동안 사단의 속아 내 생각을 믿었습니다. हम लंबे समय तक शैतान से धोखा खाते हुए अपनी सोच पर विश्वास करते 그때부터 हुए, 하나님의 말씀을 믿기로 했습니다. तब से लेकर मैंने तय किया कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास 결정적인 करूंगा। 말씀은 고린도전서 6장 10절에 있는데 एक आखिरकार एक वचन जो है कुरिन्थियों के पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 10 वचन, 놀라운 말씀이 있습니다. पहले कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 10 वचन कर देखोगे, बहुत आश्चर्यकारक वचन है वहां 뭐라고 पर। 되어 있냐면은 क्या लिखा है वहां पर? 이렇게 말하고 있습니다. ऐसा लिखा है, 고린도전서 6장 10절입니다. पहले कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 10 वचन, 도적이나 탐남하는 자나 후욕하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 10절에 이러한 사람은 하늘나라 가지 못 지옥 간다고 말했습니다. 10 वचन में लिखा है कि ऐसे काम किए हुए लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। 11절은 뭐라고 말하면 लेकिन 11 वचन में क्या लिखा है? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 और तुम में से कितने 주 ऐसे ही 예수 थे, 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से 시선과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 이제 여러분 지금까지 여러분 생각을 믿었지만 आज तक आपने आपकी सोच पर विश्वास किया, 오늘부터는 하나님의 말씀을 믿읍시다. आज से लेकर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। 죄를 지었습니다. हमने पाप किया, 하나님 우리에게 씻음을 받고 거룩함을 받고 어렵다 하심을 받았다고 6장 11절에 이야기합니다. लेकिन परमेश्वर 6 अध्याय के 11 वचन में कहता है कि उसने हमें धोया है, पवित्र किया 다시 한번 और 11절 धर्मी 봅시다. ठहराया। फिर से एक बार 11 वचन देखते हैं, 우리 주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 어렵다 하심을 얻었느니라. परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। 목사님 근데 저는 또 죄를 지어 죄인이에요. नहीं पासा, मैं फिर से पाप कर दूं, मैं पापी हूँ। 아닙니다. 그러면 예수님 우리 죄를 구원하실 수 없습니다. नहीं, फिर यीशु हमें हमारे पापों से 우리 छुटकारा 죄를 살 दिलाएगा। 모든 죄를 씻어야 구원하시기 때문에 When यीशु हमारे सारे पापों को धोकर हमें उद्धार देता है, 우리의 모든 죄를 씻으신 거예요. तो इसलिए हमारे सारे पाप उसने धो 자, दिया 이제 है। 여러분 생각을 믿지 말고 तो इसलिए अब अभी आपके सोच पर विश्वास मत कीजिए, 말씀을 믿으십시오. परमेश्वर के वचन पर विश्वास 하나님의 कीजिए। 성령이 힘있게 역사하고 तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में ताकत रूप से काम करेगा 놀라운 은혜와 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ऐसा अद्भुत आशीष आप पर आएगा और आशीष जीवन आप जियोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 저들 감사드립니다. पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते 죄로만 हैं। 영원한 멸망을 받아야 하는데 असत में पाप के द्वारा हमने अनंत काल नाश होना चाहिए 예수님께서 था, 오셔 우리를 깨끗게 했습니다. लेकिन यीशु ने आकर हमें धोया। 내 위장이 나았다고 믿었을 때 위장이 깨끗이 나았습니다. जब मैंने विश्वास किया कि मेरे पेट का अल्सर चंगा हो गया है, तो मैं चंगा हो गया। 죄라고 생각하지만 भले मेरे सोच में हम सोचते हैं कि हम पापी 하나님 हैं, 예수 피로 우리 죄가 깨끗이 씻어졌다고 했습니다. लेकिन प्रभु आपने कहा कि यीशु के लहू से 또 हम 하나님 우리 धोए गए 죄를 हैं, 기억지 않는다고 했습니다. और परमेश्वर आप कहते हैं कि आप हमारे पापों को स्मरण 오늘 नहीं करते। 우리 모두에게 성령께서 임하셔서 आज शाम को हम सभी पर पवित्र आत्मा को 우리 देते हैं। 죄에서보다 밝고 깨끗한 마음을 가지고 살게 해주옵소서. सच में पाप से छुटकारा पाकर एक 항상 उजियारा मन 죄의 रखकर 얽매인 जीने 삶이 दीजिए। 아니라 अब तक जो पाप से बंधा हुआ जीवन है 내 तो वो नहीं, 피로 죄를 벗고
बल्कि यीशु के लहू से 또 पाप का 역사의 छुटकारा 삶을 살고 पाकर आशीषित जीवन जी 우리 Right, 삶 속에 blessed 살아서 역사하시게 되기를 빕니다. और परमेश्वर हमारे जीवन में जीवित होकर 오늘 काम 귀한 करे। 시간 주셔서 감사를 드립니다. ऐसा मूल्यवान समय देने के लिए आपको धन्यवाद देते 예수 हैं। 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, Amen. आमेन। 여러분 대단히 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।